ओके, सो हमने कहाँ तक क्रॉप्स देखे थे? बेवरेजेस, बेवरेजेस देख लिया था ना हमने। ओके, एंड से टॉपिको शुगर के ये अच्छा कैश क्रॉप से बाकी है। यस, सो कैश क्रॉप डिस्कस करते हैं। कैश क्रॉप्स, ओके, मतलब जिसको हिंदी और गुजराती में बोला जाता है रोकड़ या पाक। ओके, मतलब कि कैसे तुरंत ही, क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि उसको मतलब तुरंत से वो जैसे ही हार्वेस्ट होता है उसका सेल हो जाता है। ओके, दैट मीन्स और पक्का वो होगा ही। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा मतलब तुम्हें कम प्राइस मिलेंगे, या ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगेगा एंड ऑल। ओके, कैश मतलब तुरंत वो डिमांड में ही होता है और तुम दे ही दो डायरेक्टली। ओके, कोई लेने वाला नहीं है तो इंडस्ट्री में तो है ही, इंडस्ट्री में तुम सप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। इंडस्ट्री में कोई कंज्यूमर ना मिले तो इंडस्ट्री को भी हम डायरेक्टली सेल कर सकते हैं। तो देखो कॉटन पहले तो आता है। कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप। कॉटन कौन सा क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। कॉटन होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस एज अ कैश क्रॉप इन गुजरात एंड इन इंडिया। तो गुजरात में भी और इंडिया में कॉटन बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट खरीफ एज वेल एज कैश क्रॉप है। एक्चुअली देखो जैसे कि कॉटन के लिए तो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया। ओके, कॉटन और दूसरा क्या? स्पाइसेस। यस, सो कॉटन एंड स्पाइसेस के लिए ही ब्रिटिशर्स आए थे एक्चुअल में। ओके, और फिर उनको कल्चर अच्छा लगा ये वो, और धीरे धीरे करके ज़्यादा आए और फिर उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई और फिर रूल करने लगे। ओके, सो इतना। और आज के डेट में भी इंडिया जैसा कॉटन का क्वालिटी कोई और नेशन का नहीं होता। So at world level, India is at the second place in the production, usage and export of the cotton. Production के लिए, यूजेज के लिए और एक्सपोर्ट के लिए इंडिया सेकंड पे आता है। कॉटन विदाउट सीड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कॉटन प्लांट। तो विदाउट सीड डायरेक्टली, तुम लोग तो शायद छोटे होंगे लेकिन शायद तुमने देखा हो तो ये जो मक्तमपुर वाला रोड है जहाँ पे ये नवसारी एग्रीकल्चर कॉलेज आ गई है, उसके आगे जैसे ये दोनों साइड फार्म्स ही है। ओके, वहाँ पे फार्मिंग होती नहीं क्योंकि यहाँ पर तो बीच में हेलीपैड बना दिया था बिफोर से 8-10 ईयर्स। ओके, हाँ, मोदी आने वाले थे तो हेलीपैड बना दिया था और फिर वहाँ पे वैसे भी वो सेल कर दिया है। वो जो फार्म है जिसका था ओनर का, उसने शायद ये एग्रीकल्चर कॉलेज को ही सेल कर दिया है, वो दोनों साइड का। उससे पहले जब फार्मिंग होती थी तो यू कैन सी दोनों साइड कॉटन होते थे, दोनों साइड। देखा है तुमने? ओके, तुम लोग छोटे होंगे बट देखा हो तो गुड। दोनों साइड मतलब तुम बाहर से ही देख सकते हो कि ऐसे प्लांट है और उसके ऊपर ऐसे वाइट 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 दिख रहा है सब, एंड दैट इज एक्चुअली कॉटन। ओके, दूसरा अगर यही कॉलेज रोड वाले, ये जो बीच में ज्योति नगर वाले रोड से जाओ तो अभी तो नहीं है लेकिन वहां पर भी जो साइड में वो बचपन स्कूल है, रियांका घर है, वो साइड जाने का रास्ता है, वहां पे जो रोड टच ही फार्म है वहां पे पहले कॉटन होता था, अभी भी होता है बट ऐसा नहीं है कि एवरी ईयर वो कॉटन ग्रो करते हैं, बट से वंस थोड़े टाइम में, ओके, वंस अ फ्यू ईयर्स वो कॉटन ग्रो करते हैं। देखने के लिए बता रहा हूँ। सो वो कॉटन प्लांट से मिलता है। दिस कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड इन इंडिया। तो इसको क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। देखो ऐसे एक एक मार्क के बहुत सारे न्यूमेरिकल एमसीक्यू बनेंगे तो वो तुम्हें याद रखने हैं। जैसे इससे पहले भी हमने देखा, जैसे कि क्या क्या देखा था? किंग। ओके, तो वो क्या था? वीट। ओके, यस। देन राइस बाउल ऑफ इंडिया कौन है? वीट बाउल ऑफ इंडिया कौन है? पंजाब। यस, ओके, सो लाइक दैट वैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो व्हाइट गोल्ड, बिसाइड्स द कॉटन सीड ऑयल इज यूज्ड टू प्रिपेयर एडिबल ऑयल एंड इट्स सीड्स एंड ऑयल केक आर यूज्ड एज द एनिमल फूड। तो बिसाइड्स द कॉटन सीड ऑयल इज यूज्ड टू प्रिपेयर एडिबल ऑयल, मतलब सीड के अलावा उसमें से ऑयल भी निकाला जाता है। ओके, दूसरी बार प्लांटेशन करना हो तो सीड यूजफुल है, अदरवाइज सीड में से ऑयल भी निकाला जाता है। वो ऑयल एंड उसके सीड्स भी और से ऑयल केक्स आर यूज्ड फॉर एनिमल फूड, जैसे फॉडर क्रॉप हम बोलते हैं वो भी यूज किया जाता है। ब्लैक लावा सॉइल विच कैन रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्गर टाइम, soil with plenty of mineral contains hot and humid climate, 20 to 35 degree Celsius temperature and 32 centimeter rainfall etc are favorable conditions for cotton, which is condition of say currently where we are sitting or say standing. Okay, that is say Bharuch.
सो भरूच की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो यही है। कौन सी? ब्लैक लावा कॉटन सॉइल है, रिटेन ह्यूमिडिटी फॉर लॉन्गर टाइम, बहुत टाइम तक सॉइल अपनी ह्यूमिडिटी वाटर कंटेंट को रखता है। देन सॉइल विथ प्लेंटी ऑफ मिनरल्स, बहुत ज्यादा मिनरल्स है, हॉट भी है एज वेल एज ह्यूमिड भी है क्योंकि ओशन नजदीक ही है और रिवर बैंक तो है ही हमारी नर्मदा रिवर। सो हॉट भी है, ह्यूमिड भी है, 20 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पूरे साल मिलते ही है। ओके 20 से कम जनरली विंटर के अलावा जाता नहीं है। ओके और विंटर में भी से 2 मंथ ज्यादा से ज्यादा, वही तभी जाएगा 20 से नीचे, और 35 तो होता ही है हमारा। ओके 25 to 35 के बीच में तो होता ही है। एंड रेनफॉल भी 30 to 70 सेंटीमीटर होता ही है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ भरूच इटसेल्फ। ओके द ग्रोइंग सीजन फॉर कॉटन इज अबाउट 6 to 8 मंथ। देखो इतना ज्यादा, इसको ज्यादा टाइम बोलेंगे एक्चुअली, तो 6 to 8 मंथ लगता है ओके कॉटन को ग्रो करने के लिए। फ्रॉस्ट डैमेजेस द कॉटन क्रॉप, फ्रॉस्ट हो जाता है मतलब बहुत ज्यादा विंटर आ जाएगा तो वहां पे फ्रॉस्ट आ जाएगी। ओके वो ओले पड़े थे ना, किसके? लेंचो। ओके तो लेंचो के गार्डन में ओले पड़े थे, बट यहाँ पर हम फ्रॉस्ट की बात कर रहे हैं। सुबह जो होता है मॉइस्ट, वही अगर आइस फॉर्म में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रॉस्ट। ओके जैसे वो ट्री वाला देखा था इंग्लिश में ही, कौन सा हमारा पोएम? नहीं ट्री थोड़ी नाम था वो, पॉइजनस ट्री था वो, उसका स्टोरी डस्ट ऑफ स्नो। ओके डस्ट ऑफ स्नो, सो दैट डस्ट ऑफ स्नो इज व्हाट? फ्रॉस्ट। ओके सो फ्रॉस्ट अच्छा नहीं है, वो डैमेज कर देगा, लेकिन यहाँ पर फ्रॉस्ट होता नहीं है। ओके पर्टिकुलरली गुजरात एंड महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है। इन इंडिया मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, एंड देन ऊपर जाए तो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, नीचे अगेन तमिलनाडु एंड उड़ीसा। तो गुजरात, महाराष्ट्र, देन नीचे तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उड़ीसा, ऊपर राजस्थान, हरियाणा, ओके पंजाब वो सब कुछ आ गया। As the farmers of Gujarat have accepted BT cotton seeds, Gujarat stands first in India in area sown, productivity, total production and quality of cotton. So particular type special seeding method and special seeds are accepted by the Gujarat farmers. Okay, that is BT cotton seeds. तो उसकी वजह से गुजरात सोन एरिया, मतलब जितने ज्यादा एरिया में कॉटन को सो किया जाता है उसमें भी पहले नंबर पर है। प्रोडक्टिविटी मतलब कितने टाइम में, 6 से 8 महीने लगते हैं, लेकिन इतने टाइम में कितना प्रोड्यूस किया। प्रोडक्टिविटी मतलब जैसे हम पावर निकालते हैं पर यूनिट टाइम, वैसे दैट इज प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, एंड टोटल प्रोडक्शन क्वांटिटी वो भी, एंड एज वेल एज क्वालिटी भी। तो सब में ही गुजरात फर्स्ट नंबर पे है। कॉटन इज ग्रोन मोर इन सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाणा, बोटाड, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़, जामनगर डिस्ट्रिक्ट। तो बड़े बड़े सारे ही आ गए। ओके जो बड़े बड़े हैं वो सारे ही आ गए। देखो राजकोट आ गया, वडोदरा आ गया, ओके अहमदाबाद आ गया, सूरत आ गया, महसाणा आ गया, ओके हमारा भरूच भी आ गया। सो और बाकी भी है, भावनगर, पंचमहाल, अमरेली, जूनागढ़, जामनगर डिस्ट्रिक्ट। ओके सो बड़े बड़े मेनली डिस्ट्रिक्ट सारे ही कवर हो जाते हैं, इसीलिए गुजरात में बहुत ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है। सो यू हियर यू कैन सी, यहाँ पे ग्राफ गिवन है कॉटन, शुगर केन एंड जूट का। सो देखो कॉटन के लिए हमने बोला क्या, थोड़ा बहुत केरला में जा रहा है, अदरवाइज ये पूरा इलाका है तमिलनाडु का, उसके ऊपर कर्नाटका, ये ओके वो यहाँ पे बताया नहीं गया है, बट सबसे ज्यादा कहाँ पे हो रहा है से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओके वहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है। देखो महाराष्ट्र और गुजरात में ही सबसे ज्यादा है, गुजरात तो पूरा और महाराष्ट्र भी मेजरली। ओके बाकी जो हमने पूरा पढ़ा वो पूरा का पूरा हमें नहीं दिखाना है, अदरवाइज तो उड़ीसा भी है, ओके हरियाणा, पंजाब तो ये रहा ऊपर लाइक दैट। सो लेकिन मेनली ज्यादा जहाँ होता हो वो यहाँ पर दिखाया गया है। ओके से नेक्स्ट इज द शुगर केन। सो शुगर केन इज ऑल्सो द कैश क्रॉप्स। ओके सो शुगर केन इज अ मेजर क्रॉप इन इंडिया। मैक्सिमम शुगर केन इज सोन इन इंडिया इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा शुगर केन अगर कहीं पे सो की जाती हो तो वो इंडिया में है।
इन प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर ब्राजील। ओके, तो ब्राजील के बाद, यहाँ पे चाइना नहीं है, ओके, ब्राजील के बाद इंडिया सेकंड पे आता है। सुगर, गुड़, खांडीशरी, इथेनॉल आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ द सुगर केन। तो सुगर केन में से ये सारी चीजें बनती है, सुगर बनता है, गुड़ बनता है, खांडीशरी ऑल्सो लाइक गुड़ ओनली, ओके, थोड़ा ही चेंज होता है उसमें। इथेनॉल आर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ सुगर केन। ब्लैक फर्टाइल एल्यूवियल लावा सॉइल, hot humid climate 21 to 27 and 75 to 100 centimeter rainfall are necessary for sugarcane। मेनली सेम जैसा ही है जो कॉटन है उसके जैसा, लेकिन कॉटन को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, से 35 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए, यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। सुगर केन ऑल्सो इन गुजरात अच्छे से होता है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इज एट द टॉप इन एरिया जोन। ओके, एरिया जोन देखो यहाँ पे तुम्हें डिटेल्ड में बताया गया है, सीबीएसई में पर्टिकुलरली ये चीज नहीं बताई गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है, एट द सेम टाइम महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस होता है। सो स्टूडेंट्स आर कंफ्यूजिंग कि अगर मैप में क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे नोट डाउन करें, कि मतलब किसको पहले नंबर पर रखे, उत्तर प्रदेश को या महाराष्ट्र को। तो समझो पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश इज एट द टॉप इन एरिया शोन, मतलब जितने ज्यादा एरिया में सो किया जाता है, डाला जाता है शुगर केन, वो ज्यादा एरिया में कहाँ डाला जाता है, उत्तर प्रदेश में। बट अगर प्रोडक्शन की बात करें, मैप में तो जनरली प्रोडक्शन पे क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो बट महाराष्ट्र लीड्स इन दी प्रोडक्शन, तो महाराष्ट्र लीड्स करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश भी, मतलब ऐसा समझो कि महाराष्ट्र 20 है तो महाराष्ट्र 20 है तो उत्तर प्रदेश 19 है, 19-20 लाइक दैट। ओके, उससे कम नहीं, मतलब सेम जैसा ही है, और एरिया तो वहां पे ज्यादा शो किया जाता है, फिर भी एटलीस्ट महाराष्ट्र में ज्यादा होता है। ओके, हमारे वहां पे जितने भी शुगर केन आती है, ओके, यहाँ पर भी होती है, गुजरात में, साउथ गुजरात में अगेन यही भरूच, सूरत, वलसाड़, वापी यहाँ पे होती है। बट एट द सेम टाइम जो भी बाकी आती है वो सारे कहाँ से आती है, महाराष्ट्र से आती है। वो जो भी पूरा ऐसे वो गोल गोल घूमते थे, पहले तो बैल और उसको लेके आते थे और गोल गोल घुमाते थे, फिर बैल को छोड़ दिया और खुद ही घुमाने लगे, और अब तो उसके बाद तो इलेक्ट्रिक। जब मैं कॉलेज में था, ओके, इंजीनियरिंग, मास्टर भी नहीं, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब वो आए थे, मतलब पहले वो बैल घूमता था ऐसे, वो आए, फिर आज बैल ऐसे गोल 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 घूमता रहता है तो जूस निकलता है लाइक दैट। फिर उसके बाद बैल नहीं, और अब वो खुद धक्का मार रहा है, ऐसे खुद ऐसे धक्का मार रहा है, और आफ्टर अगेन फ्यू इयर्स अब तो इलेक्ट्रिक आ गया है, गियर सिस्टम आ गई है। ओके, तो इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करो और वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे वो ट्रैक्टर और वो छकड़े वकड़े में कैसे वो बड़ी रिक्शा होती है, उसमें कैसे ऐसे जैसे किक मार के स्टार्ट करते हैं, वैसे रस्सी खींच लेते हैं तो वो घूमता है एंड देन इट स्टार्ट्स इलेक्ट्रिकल। ओके, सो वैसे बट जो भी आता है वो सब कुछ मेजरली कहाँ से आता है, महाराष्ट्र से। इसीलिए तुमने देखा होगा कि दे आर मेजरली जो वो सेल करते हैं, तुमने देखा होगा भरूच में भी, तो वो होते हैं महाराष्ट्रियन। ओके, महाराष्ट्रियन ही होते हैं, तो वो परचेज करते हैं एंड आफ्टर दैट वो मेहनत करके फिर ये अर्न करते हैं। ये भी एक अच्छा बिजनेस भी हो सकता है, एट द सेम टाइम उनके लिए तो रोजी रोटी है। ओके, वो जो पुअर पीपल है उनके लिए तो वही है एक अर्निंग, लेकिन एक बहुत अच्छी अर्निंग है, क्योंकि महाराष्ट्र से तो बाकी सारे जूस फ्रूट्स भी, जैसे कि मैं पर्टिकुलरली फ्रूट्स जूस तो हम ज़्यादा पीता ही हूँ मैं, सो और घर में भी मम्मी का मेनली जब भी फास्ट हो तो ले आता हूँ, तो महाराष्ट्र से ही सारे फ्रूट्स आते हैं, सारे फ्रूट्स मेजरली जो हमारे आते हैं वो महाराष्ट्र से आते हैं। एक तो फ्रूट्स महाराष्ट्र से आते हैं, दूसरा फ्लावर्स भी बहुत सारे महाराष्ट्र, ये जो हमारा ब्रिज के पास जो पूरा भर जाता है ना फ्लावर का मंडी। ओके, सुबह सुबह अगर तुम्हें कहीं पर भी फ्लावर्स ना मिले तो वहां तो मिल ही जाएंगे ब्रिज के पास। ओके, जो जाने का रास्ता है वो तो अभी गोल्डन ब्रिज तो बन गया है, मतलब जो नर्मदा मैया ब्रिज है उसके नीचे। ओके, मतलब नीचे मतलब रिवर में नहीं है, उससे पहले। ओके, सो वहां पे मिल ही जाता है। ओके, सो दैट इज द थिंग। चलो, हाँ, सो साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र प्रोड्यूस मोर शुगर केन इन गुजरात। तो गुजरात में कौन कौन, साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र। ओके, देन जूट एक्चुअली होता तो है, बहुत ज्यादा होता है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा हम प्रोड्यूस करते हैं इंडिया, बट अब उसकी डिमांड कम है।
जूट की डिमांड कम हो गई है। क्यों? क्योंकि मेहनत है और डिमांड नहीं है ना, मतलब लोगों को पसंद नहीं है। ओके, जूट का ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते अब तो, पॉलीथीन और सब कुछ उसमें ही, कर्टेन्स में भी डिफरेंट डिफरेंट पोलिएस्टर और नायलॉन, पोलिएस्टर, अलग अलग क्लोथ आ गए। जूट, ये देखो जूट का कलर ऐसा ही होता है जो हमारे कर्टेन है, लेकिन ये जूट नहीं है। ओके, जूट का कलर है। ओके, हाँ थोड़ा बहुत मिक्सिंग होगा बट इट्स नॉट प्योर जूट। ओके, सो कलर ऐसा ही होता है। ये रहा देखो, सब कुछ बनाया हुआ है ना, ये जूट का है सब कुछ। रस्सी बनाई जाती है मेनली तो जूट की। जो घर बनाते हैं तो वो मजदूर लोग, वो जो बैम्बू है उसको बांधने के लिए जो रस्सी यूज करते हैं ना, दैट इज जूट। ओके, और दिवाली में जो सुतली बॉम्ब फोड़ते हैं उसकी जो सुतली होती है ना, दैट इज जूट। ओके, पहले जो ग्रेन्स, जो अनाज के जो बैग्स होते थे, अभी प्लास्टिक के आ गए हैं, अदरवाइज पहले ऐसी जो बोरी भरते थे, बोरी भर के आते थे, वही बैग वही साइज के, बट बोरी, कंतान जिसे हम बोलते थे। ओके, दैट इज जूट। ओके, अभी डिमांड कम हो गई है और इसीलिए, अदरवाइज इंडिया बहुत ही अच्छा कर रहा था जूट में। देखो, इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ जूट इन दी वर्ल्ड, बताया ना कि पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया। ओके, और वेस्ट बंगाल में वो ज्यादा होता है। देखो, एक दो बार तुम पढ़ लोगे पूरा चैप्टर तो तुम्हें इजीली याद रह जाएगा। याद तो रखना ही है कि भाई अच्छा, उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा हम ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। गुजरात स्टेट वाइज ही याद रख लो कि गुजरात में सपोज कॉटन है, शुगर केन है, ये है वो है, महाराष्ट्र में ये है, पंजाब में वीट और राइस है, ये वो सारा याद रख लो। मेन ज्यादा हो वो। ओके, बाकी से पंजाब बहुत सारे में आ जाता है, महाराष्ट्र भी बहुत सारे में आता है। ओके, कर्नाटका भी आ जाता है, तो बहुत सारे में आए, दैट यू कैन राइट डाउन। बट सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो मैप वाला क्वेश्चन कर लोगे तो भी बहुत अच्छा है। वन वीडियो ऑलरेडी आई हैव मेड, सो दैट आई विल शेयर बोथ, दोनों के लिए काम आएगा, सीबीएसई एंड जीएससीबी के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर बेस है। ओके, कि कहाँ क्या सबसे ज्यादा होता है। ओके, सो दैट यू कैन सी। चलो, सो द जूट फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर। देखो क्या है, गोल्डन फाइबर। व्हाइट गोल्ड क्या था? ओके, सो गोल्डन फाइबर, जूट क्लोथ, गनी बैग्स, ये अभी कंतान की बात की ना, दैट इज गनी बैग्स, मैट्रेसेस, ropes, bags, footwears, handicrafts items, etc. are made from the jute. So India has a strong competition from Bangladesh with regards to cheap labor in just industry. इंडिया की कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है, किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। जैसे मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा ये प्रोड्यूस होता है। अगेन जो हुगली रिवर है वेस्ट बंगाल में, उसके आसपास ही ये जूट की इंडस्ट्रीज ज्यादा है, तो ये अच्छी बात है। और वेस्ट बंगाल से ही टच में कौन है? बांग्लादेश। तो वो लोग भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इट इज अबाउट द एनवायरमेंट। तुम्हारा सपोर्टिव एनवायरमेंट कहाँ है, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, सो जूट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉइल, स्पेलिंग गलत लिखा है, jute requires fertile soil of the delta region where new sediment is deposited every year. Hot humid climate 30 to 40, देखो टेम्परेचर तो देखो, सेल्सियस टेम्परेचर एंड मोर देन 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो ये उसकी कंडीशंस रिक्वायर्ड है। ओके, जूट की 30-40 डिग्री सेल्सियस, 100 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल। ओके, फर्टाइल सॉइल चाहिए, मतलब उसको धूप भी चाहिए और उसको 100 सेंटीमीटर से ज्यादा, 100 सेंटीमीटर बहुत होता है। ओके, बहुत ज्यादा वहीं पे होता है, ईस्ट इंडिया में ही होता है। ओके, अदरवाइज हम इतना ज्यादा तो नहीं देखेंगे, मतलब राइस के लिए, खरीफ क्रॉप के लिए जितना चाहिए ना, वो है ये 100 सेंटीमीटर। लेकिन क्या लिखा है, फर्टाइल सॉइल चाहिए डेल्टा रीजन की, जहां पे न्यू सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड एवरी ईयर, हर ईयर नए नए सेडिमेंट्स आते रहते हैं। कैसे आते रहते हैं? क्योंकि वो साइड ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, ओके, जो जिसको हम मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर, देखो हमारी मेनली 3 रिवर्स हैं। ओके, मेनली पूरी इंडिया की बात करें तो जो तिब्बत में से निकलती है, तिब्बत पहले इंडिया में ही था, जिसको हम कैलाश मानसरोवर भी वहां पे नजदीक ही है। ओके, सो वहां से ही एक निकल रही है इंडस, ओके, जिसको हम सिंधु भी बोलते हैं, इंडस रिवर और से सिंधु रिवर, तो वो निकल रही है। एंड वो उसका थोड़ा पार्ट हमें मिलता है। पहले तो सब कुछ अपना ही था, अभी ये डिवाइड हो गया है इसके लिए, तो अभी की बात कर रहे हैं, पहले तो सब कुछ ही अपना था। ओके, लेकिन अभी के लिए क्या हो गया है,
उसका थोड़ा पार्ट हमें मिलता है, उसके बाद ज्यादातर पार्ट किसको मिलता है, इंडस और से सिंधु रिवर का, पाकिस्तान को। ओके, क्योंकि पाकिस्तान की मेन रिवर है, मेन रिवर इंडस। ओके, देन दूसरी ऐसी ही मेन रिवर है कौन, ब्रह्मपुत्र। लेकिन वो ब्रह्मपुत्र रिवर हिमालय के वो साइड बहती है। ओके, मतलब नेपाल वाली साइड में बहती है, तो उसका ज्यादा बेनिफिट से चाइना ले लेता है। ओके, और फिर चाइना ने तो उसमें डैम्स और वो सब भी बनाया है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा। क्यों, क्योंकि अगेन वो ऐसे पेनिनसुलर रिवर तो है नहीं, 365 डेज 12 मंथ रहेगा। क्यों, क्योंकि आइस है, मेल्ट होता रहेगा, पानी आता रहेगा, मानसून के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वहां पर हमेशा से बहुत ज्यादा पानी होता है। और तुमने देखा ही होगा न्यूज चैनल में, आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेनली आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, वहां पे बहुत ज्यादा फ्लड आता है, बहुत ज्यादा। जैसे अभी हमारे 2 दिन के लिए आया ना, वैसे उनको एवरी ईयर आता है। ओके, और 2 दिन के लिए नहीं आता, महीने महीने के लिए आता है। ओके, जस्ट इमेजिन, इतनी क्रिटिकल सिचुएशंस है वहां पर, 1-2 दिन के लिए नहीं, मतलब 1-1 महीने के लिए। मतलब उसकी इफेक्ट तो ऐसा समझो 4-5 महीने रहेगी, बट जब पानी होता है वो पानी भी कितने टाइम तक रहता है। ओके, 15 डेज, 20 डेज, मंथ, लाइक दैट। सो कितनी क्रिटिकल सिचुएशंस, बट मेनली, और हम जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं दैट इज गंगा रिवर। ओके, सो वैसे मेन 3 रिवर्स, लेकिन फिर वो 2 रिवर तो अभी हमारे इंडिया में नहीं है। सो गंगा एट द सेम टाइम दूसरी बड़ी रिवर जो गंगा के ही साइड में बहती है, दैट इज दी यमुना। ओके, सो गंगोत्री हमारे जो 4 धाम है, उत्तराखंड के 4 धाम, भारत के 4 धाम अलग है और उत्तराखंड के 4 धाम अलग है। ओके, एक ही है जो दोनों में है, कौन सा, बद्रीनाथ। ओके, सो वो दोनों में आता है। उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। सीक्वेंस में भी ऐसे ही जाते हैं अगर यात्रालु जाए तो। लास्ट ईयर हम गए थे, तो पहले से यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। और भारत के 4 धाम जो है तो वो डायरेक्शन वाइज है, तो नॉर्थ में है बद्रीनाथ, देन वेस्ट में है, क्या है वेस्ट में, नहीं पता, गुजरात में ही है, नहीं सोमनाथ नहीं है, द्वारका। ओके, मेनली 3 आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु एंड 1 इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ओके, सो ऊपर बद्रीनाथ, वेस्ट में द्वारका, ईस्ट में उड़ीसा, जगन्नाथपुरी। ओके, एंड साउथ में एक जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, लेकिन वहां पर भी है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड, लेकिन उसकी स्थापना की थी लॉर्ड विष्णु ने, दैट इज श्री राम ने, दैट इज रामेश्वरम। ओके, सो ऐसे 4 है। साउथ में भी 4 धाम है। साउथ में 4 धाम मतलब जैसे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के 4 धाम, तो उधर साउथ में भी है ना, मतलब टोटल 7 होते हैं, ऐसा कुछ सुना है। दैट आई डोंट नो, 4 धाम 7 होते हैं मतलब ऐसे। सुना है इसलिए। हाँ बताओ। उत्तराखंड के 4 धाम किए तो साउथ के भी करने होते हैं, तभी हमारी यात्रा पूर्ण होती है। अच्छा, ऐसा है। टोटल 12 होते हैं। हाँ, टोटल 12 होते हैं भाई। टोटल कितने होते हैं, 12 तो 12 तो ज्योतिर्लिंग ना। मतलब ऐसा कुछ सुना है कि उत्तराखंड के किए तो साउथ के भी करने होते हैं, तो अपनी यात्रा पूरी होती है। मतलब ऐसा होगा कि उत्तराखंड के 4 धाम में से, लेकिन साउथ में ऐसे कौन से धाम है, आई डोंट नो, अगर पता चले तो आई एम इंटरेस्टेड टू नो, बट मुझे नहीं पता है। 12 ज्योतिर्लिंग है, मतलब सारे के सारे लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो सबसे पहला जो है दैट इज सोमनाथ, जो गुजरात में है, बाकी सारे डेडिकेटेड है अलग अलग। ओके, ऊपर सबसे ऊपर केदारनाथ, ओके, ये सोमनाथ, फिर उज्जैन में, मध्य प्रदेश में हाँ, यमुनोत्री एक्चुअली बहुत लगता है, वैसे हिल में देखे तो किलोमीटर वाइज कम लगता है। लास्ट ईयर हम गए थे, सो डेटा के अकॉर्डिंगली इट इज ओनली 6 किलोमीटर, बहुत ज्यादा लगता है। ओके, 6 किलोमीटर ही है, बट है बहुत ज्यादा। ओके, और केदारनाथ तो ऑब्वियसली है ही, वो भी 14 है, लेकिन है तो 21। हाँ, हमको 16 बोला गया था, और वहां पे जो डेटा आते रहते हैं ना बीच में, वहां पे 16 के अकॉर्डिंगली ही आता रहता है कि अभी आपके 7 कंप्लीट हुए, ये कंप्लीट हुए बीच में। अच्छा, काउंट के हो ही जाते हैं। ओके, अगेन वो डिस्टेंस अलग होता है हाइट का। जैसे हम
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिए तो तुम यहाँ पे सीधे सीधे 5 किलोमीटर जाओगे और ये चढ़ के 5 किलोमीटर जाओगे आर डिफरेंट। नहीं तो यहाँ तो हम गुमानदेव चले जाते हैं श्रावण मास में, ओके, तो 13 किलोमीटर है यहाँ से 13 किलोमीटर, फिर तुम गुमानदेव तो हम 3 घंटे में चल के चले जाते हैं, तो वैसे चले जाएंगे, नहीं होगा नहीं होगा। ओके, अगेन डिफिकल्ट सिचुएशंस बट अगेन अ गुड एक्सपीरियंस। अगर करना हो, इच्छा हो अंदर, ओके, तो रखनी चाहिए, और अगर हो तो करना हो तो जल्दी ही, माय सजेशन इज जल्दी ही कर लेना, मतलब बिफोर 40 ही कर लेना। 40 इयर्स ऑफ एज की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब ऊपर चारों धाम कर लिए उत्तराखंड के। वाह, बहुत बढ़िया। कब गए थे तुम? 2022। लास्ट ईयर ही गए थे, मैं भी लास्ट ईयर ही गया था। हम मई के सेकंड वीक में गए थे। हम मई के लास्ट वीक में गए थे। 30 मई को मुझे याद है 30 मई को केदारनाथ के दर्शन किए थे। 12 मई को किए थे। अच्छा, हम लोग अराउंड 15-16 को निकले थे, ओके, और वहाँ से जर्नी स्टार्ट होने वाली थी हमारी 23rd को, लेकिन हम 23rd को नहीं हुआ, बसेज एंड ऑल नहीं मिला वहाँ से एंड ऑल। जो बुक किया था वो पहली बार जो बुक किया वो तो फ्रॉड निकला, ओके, तो सब अभी पैसे गए ये वो, तो सब पैसों के लिए भी कर रहे हैं, गए पैसे वो तो आधे जिसने भरे थे, वो पूरा ग्रुप गया था, 45 to 50 पीपल थे, ओके, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारा फैमिली, बट ऐसा एक फ्रॉड हुआ, उसके बाद दूसरे को किया, वो दूसरे ने फिर वापस करके दिया एंड ऑल, बहुत लंबा, बट मजा आई, मतलब कर लेना चाहिए, ओके, और जल्दी यही एज में कर लो, ये एज में इन द सेंस से बिफोर द मैरिज तो वो भी एक है, बिफोर द मैरिज अगर तुम्हें ये सब करना है ना तो कर लो, क्यों, क्योंकि फिर उसके बाद ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं जा सकते हैं, बट हाँ थोड़ा बहुत तो रिस्ट्रिक्शन आएगा, ओके, ऐसा नहीं तुम बॉय हो तो भी आएगा और तुम गर्ल हो तो भी आएगा, कंपलसरी की बात नहीं है, बट इट इज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यार, फिर जहां जाओ वहां साथ में ही जाना होता है, ओके। जो 7 फेरे होते हैं ना, तो 7 फेरे के 7 वचन होते हैं, ओके, तो 7 वचन जो है ना उसमें से एक वचन ये है कि दोनों एक ही साथ कोई भी जगह, कोई भी तीर्थ में कहीं पे घूमने के लिए या तीर्थ स्थान के लिए, या वैसे कर्म जिससे पुण्य अर्जित कर सके, मतलब तीर्थ स्थान पे जा रहे हैं तो पुण्य अर्जित करेंगे हम, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, कोई पूजा कर रहे हैं, सब जगह साथ में ही जाना चाहिए, साथ में ही जाएंगे हम दोनों, ऐसी हम प्रॉमिस लेते हैं, लाइक दैट, हमें कुछ बताते नहीं है, चलता रहता है, और हमारे मैरिज हो रहे, पता नहीं दिमाग में क्या क्या चल रहा है, कोई टेंशन होगा, और से किसी को पैसे देने बाकी है, कोई रूठा हुआ है कहाँ ठंडी आ रही है, कहीं पे बारिश हो रहा है, बारिश तो नहीं होती जनरली, ओके, क्योंकि बारिश की तो ये सीजन है, कभी कभी बारिश भी हो जाती है, ओके, बट दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा हो, ओके, कि क्या अभी इसके बाद की लाइफ कैसी होगी, वो भी एक चलता रहता है, बट एट द सेम टाइम अगर, और समझाते भी नहीं है अभी के टाइम पे तो, ओके, उसके लिए तुम्हें पर्टिकुलरली इंटरेस्ट लेके अलग से समझना पड़ेगा, ओके, कि भाई ये है, एक्चुअली मैंने हाँ कोई बात नहीं, हाँ चलो, तो मैंने एक्चुअली ये सब पढ़कर सुनकर सब कुछ एक डेटा की ये 7 वचन होते क्या है ये वो, तो एक्चुअली मैंने ऐसे लेटर लिखे थे, ओके, पैड मतलब लिखा ही था पूरा, क्या जैसे वो चार्ट पेपर होता है उसके ऊपर ऐसे ग्रीटिंग कार्ड जैसे बना के मैम को दिए थे 7, ओके, फिर मैम ने पढ़े, बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर मैंने लास्ट में बताया कि हमने शादी के टाइम पे जो वचन लिए ना, एक्चुअली ये वो वचन है ओके, तो वो वचन तो हमने ले लिए, लेकिन पता नहीं है कि क्या है, मैंने बोला कि ये है, इतना डीप है, लाइक दैट, क्योंकि कौन अभी तो देखो फटाफट पूजा भी ऐसे फटाफट हो गई, पहले शादी मतलब 6-7 घंटे चलती थी, ओके, 6-7 घंटे, उसके बाद एक टाइम आया मिनिमम 3 आवर्स चलती थी, अब तो 3 घंटे भी नहीं चलती, धर कन्या को बुलाओ, ये हस्त मेलाप हो गया, ये वो हो गया शादी, ओके, 2 घंटे में तो ऐसे खत्म, क्यों, सबको ही जल्दी है, जो शादी करवा रहा है ब्राह्मण उसको भी जल्दी है, और
सब फैमिली मेंबर्स को भी जल्दी है कि खत्म करो और हम ना जाए, भाई खाना खा लिया है अब जाए, गिफ्ट दे दिया है। हस्बैंड वाइफ को भी बस भाई थक गए, कितने दिन से चल रहा है सब, ये मेहंदी किया और डांस किया और नींद नहीं ली है, खत्म करो अब बस, लाइक दैट ऐसा हो गया है। नहीं तो पहले ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि हमने एडिशनली बहुत इनपुट कर दिया है, इसलिए हम थक जाते हैं। एडिशनली सब कुछ कर दिया है जो नहीं करना चाहिए, वो भी हमने एडिशनली सब रीति रिवाज रिचुअल में डाल दिया है। भाई पहले कितने महीने पहले से ये प्री वेडिंग चल रहा है और ये और वो कितना कुछ, सभी जगह पे ऐसे, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैरिज, कथा करते हैं तो कथा में भी ऐसे देखो ऐसे खत्म हो जाती है 1 घंटे में, तो ऐसे 1.5 आवर में तो पूरी कथा खत्म। और पहले कथा के लिए 3-4 घंटे लगते थे। ओके, सब कुछ समझाते थे कि ऐसा है लाइक दैट। ओके, सो वैसा पूछना, तुम लोग पूछो, अभी तुम पूछ सकते हो, फिर बड़े हो जाए ना तो नहीं, बड़े हो जाए तो भी पूछ सकते हो, बट फिर शायद हेजिटेशन हो। अभी ये क्या होता है महाराज, ये क्या होता है, पूछते ही रहना है, पूछते ही रहना है अगर जवाब दे रहे हैं तो। अदरवाइज अगर तुम सच में जानो और उसके बाद उसको अप्लाई करो, सो उसका भी एक अलग इनपुट, कर्मा के ऊपर ही है सब कुछ, इनपुट आउटपुट। तो सब कुछ हम अगर जाने और फिर उसको करें, सो उसका बेनिफिट अलग मिलता है हमें। ओके, सो मेरा लास्ट ईयर हमने किए ये 4 धाम, तो मेरा ये साल ऐसा विश थी कि लास्ट ईयर उत्तराखंड के 4 धाम कर लिए, अब दिस ईयर से मेरे पर्टिकुलरली ये भारत के जो इंडिया के 4 धाम है उसमें एक ही बाकी है, जगन्नाथपुरी। ओके, क्योंकि मैं साउथ में था तो इतना घुमा हूं मैं, अकेले, हाँ सिंगल हैंडेड। इसलिए मैंने अभी बोला कि घूम लो। ओके, क्योंकि कोई रोक टोक नहीं है, किसी को कोई मतलब बोलेगा नहीं, पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई संभालना एटलीस्ट, ओके ख्याल रखना और उल्ट पटांग हरकतें मत करना, संभालना खुद को, दैट्स इट। घूमो, इतना घूमो मस्त। तो मैं तो बहुत घूमा हूँ साउथ में। जब मैं रहा 4 साल, 2 साल मास्टर्स के लिए, फिर 2 साल में पढ़ाया प्रेसिडेंसी में, तब कॉलेज में प्रोफेसर, एज अ प्रोफेसर, लेकिन बहुत घूमा। सैटरडे संडे तो चले जाओ, और ऐसी हॉलीडे आए ना तो क्योंकि 4 दिन सपोज छुट्टी मिल गई है, ओके, और 4 दिन की छुट्टी मिली, अभी घर आना है, फ्लाइट की टिकट 7,000 8,000 आने की, जाने की दूसरी, तो 15-20 हजार तो गए। ओके भाई छोड़ो यार, नहीं जाना, घर नहीं जाना, बोलो ऐसी सिचुएशंस, क्योंकि पैसे ज्यादा है। और अगर बस में और ट्रेन में गए तो 2 दिन तो आने के और 2 दिन जाने के, खत्म हो गई है, जहां अंदर ही छुट्टी खत्म हो गई ट्रैवलिंग में। सो हो नहीं सकता, तो इसीलिए फिर ऐसे बाहर भी जाओ, कोई लोग बाहर जाते हैं अर्न करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो वो लोग बोलते हैं कि हम आएंगे, नहीं आ सकते। ये 1 टाइम टिकट ही से 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, तो भाई टिकट मतलब तुम बैठे, आ गए, खत्म, 1 लाख उड़ गए। ओके, जस्ट इमेजिन, फिर तुम इतना हार्ड अर्न मनी है, कितनी मेहनत करके अर्न कर रहे हो, और फिर ऐसे हो जाए तो बहुत कुछ। तो मैं वहाँ पे अकेले भी घूमता रहा हूँ। तो मैं वहाँ पे रामेश्वर भी जाके आ गया, और मल्लिकार्जुन, जो ज्योतिर्लिंग में एक मल्लिकार्जुन है, वो भी जाके आ गया, रामेश्वर भी हो गया, द्वारका तो है ही, और लास्ट ईयर बद्रीनाथ गए थे, तो एक बाकी है जगन्नाथपुरी। सो आई विश, और मैं सोच रहा था कि इस साल ये हो जाए, बट इस साल अभी तक तो नहीं हुआ। हमने सोचा था कि 10th लास्ट ईयर के जो सीनियर्स थे उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो तब चले जाएंगे, सिलेबस तो वैसे भी कंप्लीट हो गया था। बट फिर हम गए तो थे, लेकिन यहाँ गए थे कर्नाटका, मैंने नहीं बोला, कूर्ग एंड ऑल, वो सब जगह घूमने गए थे, क्योंकि वो भी मैंने देखा था, मैं साउथ में था तो मैम ने नहीं देखा था, तो फिर मेरा रिपीट भी हो गया, 1-2 जगह नहीं भी देखी। बट देखना चाहिए, लोग बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर घूमने जाते हैं एंड ऑल। इंडिया में इतना है ना, पूरी लाइफ घूमोगे ना तो भी रहेगा, बाकी रहेगा, इतना है, हमें पता नहीं। हम कल्चर के बारे में देखो, हम हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ रहे हैं, इतना वेरिड कल्चर है हमारा, सबके बारे में तुम देखो, इंटरेस्ट लो, और फिर सबको पूछो अच्छा आपके वहाँ क्या होता है। हम शिमला मनाली गए थे शादी के बाद, तो वहाँ पे एक ये जो शॉप वेंडर ही होते हैं, वो शॉल और वो सब बेचते हैं, तो वहाँ हमने शायद 3-4 घंटे स्पेंड किए, 3-4 घंटे। ओके, तो 3-4 घंटे स्पेंड किए, पहले तो देखा, फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि भाई ऐसे होता है। फिर वो जो भीम का पुत्र, वो कौन, घटोत्कच, ओके घटोत्कच। सो घटोत्कच एक्चुअली राक्षस योनि में आते हैं। ओके, तो घटोत्कच और उनकी वाइफ, किन की वाइफ, भीम की वाइफ से हिडम्बा,
हिडम्बा, तो उनका वहाँ पे टेम्पल है, ओके। और वो गांव में, मनाली में, पुराना मनाली, ओल्ड मनाली बोलते हैं उसे, तो वो गांव में कोई भी रिचुअल्स करना हो सबसे पहले उनकी प्रेयर करनी पड़ती है और उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। और जैसे हम नहीं बोलते कि माता जी आए एंड ऑल किसी की बॉडी में, तो वहाँ पे संत है, वही एक जैसे डायनेस्टी रूलर जैसे कि अभी किसी की बॉडी में आ रहे हैं, फिर उनके बाद उनकी फैमिली में से किसी की बॉडी में आएंगे, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी रिचुअल्स हो, तुम्हारे घर में शादी हो या कोई भी फंक्शन करना हो, पहले उनको इन्फॉर्म करना है, उनसे परमिशन लेनी है, वो हाँ बोले तो ही आगे बढ़ना है, नहीं तो नहीं। आज की डेट में भी वो फॉलो हो रहा है। सोचो कितने साल हो गए, महाभारत को कितने साल हो गए, 5000 ईयर्स, ओके, अभी भी वैसा है। सो ये कल्चर, ये पता चलेगा, कब पता चलेगा, जब हम इन्वॉल्व होंगे तो, ओके। कर्नाटका गए थे तो मैं इतना इन्वॉल्व हुआ था, फिर धीरे धीरे सब पता चलता है, अरे यार इतना अच्छा है, एक कॉफी का और वो सब हमने कैसे पढ़ा, वो अगर तुम इन्वॉल्व हो, हम 3 घंटे घूमे थे तब जाके ये पूरा कॉफी प्लांटेशन देखा। बट पढ़ने में, सुनने में, देखने में सब कुछ अलग 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 एक्सपीरियंस है, तो सारे एक्सपीरियंस को जोड़ोगे तब एक पूरा फुल एक्सपीरियंस होगा, ओके। सो दैट इज द लाइफ, वही लाइफ है। अगर पढ़ रहे हो तो एकदम ऐसे पढ़ो कि अच्छा इसमें ऐसा क्यों, वैसा क्यों, लॉजिक लगाओ, दिमाग लगाओ, पूरा 100% दे दो पढ़ने में। फिर घूम रहे हो, 100% दे दो, घूम लो। क्यूरियोसिटी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, छोटे बच्चे में वो ज्यादा होती है, ओके, और स्टूडेंट में भी ज्यादा होती है क्यूरियोसिटी, ओके। तो वो क्यूरियोसिटी अंदर से खत्म नहीं हो जानी चाहिए, कैसे बोरिंग, हाँ अरे क्या जाना है, चलो बैठो यार, रूम पे बैठते हैं, अरे टीवी देखते हैं, ये वो, अरे उसमें क्या, वो नहीं करो ऐसा नहीं, बट लिमिट होनी चाहिए। तुम कहीं घूमने गए हो ये वो, तो फिर घूमो, फिर ऐसा नहीं कि होटल में बैठे रहे, खाना खाए, सो गए, टीवी देखे, गेम खेली, वो भी करो, बट घूमना इंपॉर्टेंट है ना फिर वहां पर। सो 100% देने की प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है कि आज दे दिया फिर कल भी मेहनत करनी पड़ेगी 100% देने की। आज दे दिया और कल नहीं देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे आज एग्जाम है, आज पढ़ लिया, फिर कल एग्जाम है तो कल के एग्जाम का भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है कि एक बार पढ़ लिए और लाइफ टाइम भूल जाओ उसे, नॉट लाइक दैट। दूसरी एग्जाम आएगी, 10th है, 10th तुमने पढ़ लिया, अच्छे से एग्जाम क्लियर कर ली, फिर 11th आएगा, 12th आएगा, डिप्लोमा आएगा, कॉलेज आएगा, कॉलेज खत्म हो गई तो फिर लाइफ की एग्जाम स्टार्ट होगी, डिफरेंट सिचुएशंस एंड ऑल, जो अभी नहीं है। अभी वो सारी सिचुएशंस तुम्हारे पेरेंट्स हैंडल कर रहे हैं और तुम्हारे से एल्डर ब्रदर सिस्टर हैंडल कर देंगे, ओके। क्यों? क्योंकि तुम सपोज छोटे हो, स्कूल में हो, लाइक दैट। उसके बाद वो सिचुएशन हमें हैंडल करनी पड़े। सो दैट इज द थिंग, लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अगर एक्सपीरियंस अच्छे से कर रहे हैं वही लाइफ है, ओके। सो जूट, चलो, जूट इज ग्रोन मोर इन गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल। जैसे मैंने बताया, गंगा डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा मतलब नहीं पता, 9th में भी आ गया था थोड़ा तो। डेल्टा इन द सेंस, सपोज ये रिवर यहां से जा रही है, ओके, और ये रिवर यहां से जा रही है और यहाँ पे ओशन है, ऐसा समझो, ये ओशन है, ये पूरा ओशन है। हाँ, मीन्स लाइक दैट, बट मतलब कि रिवर बट जाती है, रिवर ही नहीं रहती, ओके। कहीं पे लेक बन गया एंड ऑल, मतलब कि डेल्टा बन जाएगा। डेल्टा इन द सेंस ट्राइंगल बन जाएगा। ये रिवर आ रही है, सपोज गंगा ऐसे आ रही है, ओके, और ऐसे 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 करके ड्यू टू सॉइल ही ऐसी हो जाएगी, बीच बीच में ऐसे गैप आ जाएंगे, तो वहां पे बीच में लैंड, फिर पानी, फिर लैंड, फिर पानी, वैसे सब, तो ऐसे 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 करके डेल्टा। तो ये देखो पूरा एक ट्राइंगल बन गया ऐसे, तो इसको बोलते हैं डेल्टा, ओके। मेनली सारी रिवर डेल्टा बनाती है, ओके, एक्सेप्ट 2। कौन सी? नर्मदा एंड तापी। वो डायरेक्टली ओशन में जाती है और ऐसे ढबक, जंप डायरेक्ट। बाकी सारी रिवर कैसे आ रही है, फिर धीरे धीरे ऐसे समझो, इतनी बड़ी रिवर में से ऐसे छोटी छोटी स्ट्रीम्स जैसा हो गया, और वो स्ट्रीम्स जाके अंदर, तो ये स्ट्रीम्स है, ये सारी स्ट्रीम्स है, छोटी छोटी ऐसे स्ट्रीम्स निकल गई, ये रिवर में से ही निकली छोटी छोटी स्ट्रीम्स, ओके। अब ये स्ट्रीम्स को अकेले हम देखेंगे, अरे ये गंगा रिवर है, अरे गंगा रिवर ये है इतनी ज्यादा, उसमें से एक छोटी स्ट्रीम निकली, फिर उसमें से एक दूसरी छोटी स्ट्रीम निकली, उसमें से एक तीसरी छोटी स्ट्रीम निकली। तो ये स्ट्रीम्स है। ये स्ट्रीम्स जो बनाते हैं वो कहाँ बनाते हैं, ओशन आ रहा है उससे पहले पहले। ऐसा नहीं कि ऐसे गंगा बह रही है और फिर यहाँ पे बीच में डेल्टा बना लिया, नॉट लाइक दैट।
ओशन आने वाला हो वहीं पे बनाएगी, ओके, तो उसको बोलते हैं डेल्टा। अंडरस्टूड? ओके, चलो। सो गंगा डेल्टा इन वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। ओके, चलो, तो यहाँ सब जगह गंगा डेल्टा में जूट ग्रो किया जाता है। गंगा रिवर कवर टू मैनी स्टेट्स इन इंडिया। ओके, कितने सारे, स्टार्ट करो, उत्तराखंड से स्टार्ट होता है। ओके, गंगोत्री ग्लेशियर जो हम बोलते हैं, तो गंगोत्री, उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद फिर से यूपी में एंटर होगी। ओके, फिर पूरा यूपी, बिहार, ओके, छत्तीसगढ़, ये सब कुछ क्रॉस करने के बाद अंदर, ये देखो, इसमें नहीं गिवन होगा, रिवर का अलग गिवन है, लेकिन यहाँ पे ये सपोज यहाँ पे से निकल रही है, तो पूरा ऐसे गोल घूम के यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड देन यहाँ वेस्ट बंगाल से ऐसे करके अंदर। ओके, बहुत सारे स्टेट्स को कवर कर देती है। ओके, यहाँ पे जूट कल्टीवेशन का पिक्चर गिवन है, ये प्रोडक्ट्स है सारी और ये जूट कल्टीवेशन है, देखो, और क्लियर फिगर तुम्हारे बुक में ही है, बट कैसे बड़े बड़े प्लांट्स हैं, यू कैन सी। हाँ, चलो, सो टोबैको, नेक्स्ट इज टोबैको। पता नहीं अगर टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो प्रोड्यूस क्यों करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। ओके, अगर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो क्या पैसे अर्न करने के लिए ही कर रहे हैं? तो पैसे अर्न करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये हम क्या बोले अब, बट है। हाँ, डिमांड इतनी है, यस, ओके, नेगेटिव चीज़ों की डिमांड ही इतनी है, देखो हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं, पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिविटी। जैसे जंक फूड खाना हो तो हमें अच्छा, हमारे सामने दो खाने की प्लेट्स है, एक में है ऐसे पिज्ज़ा है, चाइनीज़ है, फ्रेंकी है, और एक में दाल चावल है, हम वो ही ले लेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ये हमारा नेचर बन गया है, ये हमारा नेचर बन गया है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ओके, अट्रैक्शन, और फिर अगर तुम मेंटली स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास सबसे पहले तो नॉलेज होना चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा। नॉलेज होने के बाद भी तुम कॉन्शियस इनफ, चॉइस, ऐसा नहीं कि खा लेने के बाद अबे मैंने तो ये खा लिया, एंड नॉट लाइक दैट, खाने से पहले याद आया, अच्छा ये भी है, ये भी है, क्या करें, खाए या ना खाए। और अगर खा लिया मतलब हम माइंड से हार गए, और तुमने सोचा था कि अभी सपोज नहीं खाएंगे या मंथ में एक ही बार खाएंगे, बंद करने का नहीं बोल रहा हूँ, बट सपोज बंद कर दिया तो बहुत अच्छा है, बट सपोज मंथ में एक बार खाएंगे और एक बार खा लिया, अब तो कुछ भी हो जाए खाएंगे ही नहीं, कोई कितना भी फ्री का खिलाए, कोई कितनी भी पार्टी दे दे, घर में कोई लेके आ जाए, हम नहीं खाएंगे, इतना पक्का। तो अभी तुमने नहीं खाया 1 महीने, वैसे ही तुमने फॉलो अप किया, तुम्हारा माइंड स्ट्रांग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मन पर काबू होना। ओके, कि तुम्हारा मन के ऊपर काबू है, अदरवाइज मन तुम्हारे ऊपर काबू है, मन का। ओके, सो जैसे कि उपवास नहीं बोलते हम, फास्ट, तो उसका एक एडवांटेज ये भी है फास्टिंग का, क्या कोई कितना भी कुछ दे दे, नहीं यार आज नहीं, आज उपवास है, आज फास्ट है, मतलब तुम खा तो नहीं रहे हो। अगर तुम स्ट्रांगली बोलो आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा, आज मेरा उपवास है, फिर ऐसा नहीं हाँ फ्रीज में रख दो कल खा लेंगे, नॉट लाइक दैट। ओके, सो एकदम मतलब इससे हमारा माइंड स्ट्रांग होता है, मन स्ट्रांग होता है। कैसे? अरे नहीं खाना है, कोई कितना भी खोल, लेकिन तुम उपवास तो तोड़ने वाले नहीं हो, तो भले ही तुम्हारी विश नहीं है, लेकिन तुम्हारा वो डिटर्मिनेशन पक्का है कि नहीं तोड़ना नहीं है, खाने का मन हो रहा है, फिर भी उपवास नहीं तोड़ना है, फास्ट नहीं तोड़ना है, तो थोड़ा तुम्हारा माइंड स्ट्रांग होगा। ओके, वैसे हर चीज में अगर तुम करो, फिर नेक्स्ट मंथ तो तुम खाने ही वाले हो। ओके, और से आज फास्ट है तो कल तो तुम खाने ही वाले हो, कल मत रखना ऐसा, कल तो फिर आज स्ट्रांग रखा, उसका बेनिफिट तुम्हें कल मिलेगा, कल तुम्हें जो खाना हो खा सकते हो, लेकिन आज स्ट्रांग रहना चाहिए। तो फास्टिंग किया, उसके भी बेनिफिट्स मिल गए, और कल जो तुम्हें खाने की विश थी वो भी मिल गई। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी विश अधूरी रह जाएगी। ओके, बट हमसे हमारे अंदर पेशेंस कम हो गया है, धीरज नहीं है। ओके, वो रखनी है। सो टोबैको की बात करते हैं। इट इज अ खरीफ क्रॉप, सैंडी लोमी सॉइल, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर and 100 centimeter rainfall are suitable for tobacco cultivation. Soil is determining factor than climate for tobacco cultivation. के tobacco का जो cultivation है उसमें
एनवायरमेंट से ज्यादा सॉइल, थोड़ा ये सूख जाए, ओके, एनवायरमेंट से ज्यादा सॉइल का इम्पोर्टेंस ज्यादा है। मेजर 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच ग्रो एंड एक्सपोर्ट टोबैको आर, देखो देखो, चाइना, ब्राजील, इंडिया एंड यूएसए। ये 4 कंट्री है जो प्रोड्यूस भी कर रही है और एक्सपोर्ट भी कर रही है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, गुजरात भी टॉप पे आता है ना टोबैको में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका आर मेजर स्टेट्स प्रोड्यूसिंग टोबैको इन इंडिया। The Charodar region of Kheda and Anand district, Mehsana, Vadodara, Panchmahal grow more tobacco. About 80% of the BD tobacco of India is produced in Gujarat. लो, ये तो कोई गर्व लेने की बात है। Okay, so 80% इंडिया की बीड़ी टोबैको गुजरात बनाता है। टोबैको is used to make गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, स्नफ एक्सेट्रा, ओके, वो हुक्का एंड ऑल बोलते हैं ना, ओके, तो वो सब में ही क्या आता है, टोबैको। टोबैको कंजम्पशन इज हार्मफुल टू हेल्थ, ओ बहुत बहुत पहले लिख दिया देखो टोबैको कंजम्पशन इज हार्मफुल टू हेल्थ। सिक्किम इज द फर्स्ट स्टेट टू बैन टोबैको एंड गुटखा, वेरी गुड सिक्किम, ओके सिक्किम पहला स्टेट है जिसने बैन कर दिया है टोबैको एंड गुटखा, सो वेरी गुड सिक्किम, हाँ बोलना पड़ेगा, ओके, जैसे हमने बैन किया है अल्कोहल और फिर भी शायद कंजम्पशन में 1 नंबर होंगे so, सिर्फ हाँ अंडरग्राउंड, यस, ओके, वो बोलते हैं ना जहाँ जो चीज बैन हो ना वहां पे उसके ग्रो करने के ज्यादा चांसेस है ओके, तो मतलब इलीगल एक्टिविटीज हो सकती है ना, लोग ढूंढते ढूंढते आते हैं, कहीं से भी ढूंढ लेंगे, ओके, इतनी मेहनत अगर भगवान ढूंढने में कर ले तो भगवान भी मिल जाए, ओके। सो टोबैको कंजम्पशन इज हार्मफुल, ये सब हमने देखा। सिक्किम पहला स्टेट है जिसने टोबैको गुटखा को बैन किया है, वेरी गुड, एक तो इनिशिएटिव तो लो, जैसे हमने एटलीस्ट देखो अच्छी बात है ये, जैसे अभी तो मजाक में मैंने बोला, एक्चुअली वो रियलिटी भी है कि भाई कंजम्पशन ज्यादा है गुजरात में, बट ऑफिशियली वो बैन है, राइट, ओके। मैंने वो स्टेट देखे, जैसे मैंने बोला साउथ इंडिया में 4 साल रहा, सो वहां पे बैन नहीं है, अरे मतलब तुम समझो तो हर सैटरडे संडे पार्टी, लोगों का माइंडसेट ही ऐसा हो गया है, सैटरडे संडे मतलब पार्टी, और पार्टी मतलब नॉन वेज एंड अल्कोहल, दैट इज द पार्टी, ओके, नॉन वेज अल्कोहल, नॉन वेज अल्कोहल, नॉन वेज अल्कोहल, लाइक दैट माइंडसेट ऐसा हो गया है लोगों का, ओके, कि मतलब, और कई जो होते हैं बहुत ज्यादा हैबिचुएटेड, तो वीक में 3 टाइम्स 4 टाइम्स, और कई ऐसे होते हैं चलेगा ही नहीं, ये क्या दाल चावल खिला, ये तो कोई खाना है दाल चावल नहीं खाना, लाइक दैट, ओके, ये क्या, किसी को अगर दूध पिला दो भाई मर जाएंगे, ऐसे पॉइजन जैसा हो जाएगा उनके लिए, तो कि पागल हो गए हो क्या दूध पीना है, बच्चा हूं क्या मैं लाइक दैट, सो ऐसा हो गया है। लेकिन पूरा मतलब नॉनवेज चाहिए और चाहिए, और अल्कोहल चाहिए और चाहिए, जैसे नहीं होते टी, ओके, कि भाई चाय तो चाहिए, वैसे ओके, एडिक्शन, कोई भी चीज का एडिक्शन हो ना वो बुरी बात है, फिर वो चाहे कोई भी चीज हो, ओके, एडिक्शन नहीं हो जाना चाहिए। एडिक्शन है मतलब यू आर नॉट फ्री, एडिक्शन हो जाए मतलब तुम फ्री नहीं हो, तुम किससे बंधे हुए हो, से चाय से बंधे हुए हो, अल्कोहल से बंधे हुए हो, नॉन वेजिटेरियन फूड से बंधे हुए हो, कहीं ना कहीं बंधे हुए हो, सो क्योंकि फिर वो नहीं मिलेगा तो तुम पागल से हो जाओगे यार, कैसे क्या, तो जितनी कम ये लिस्ट हो उतने ज्यादा तुम फ्री हो, उतना अच्छा है तुम्हारा ऐसा कुछ है टीशा कि जिसके बगैर तुम्हें ना चले? फूड की आई, फूड की बात कर रहा हूँ, चाइनीज बहुत खाते हो, उसके बगैर नहीं चलता, मे बी वीक में कितनी बार खाते होंगे? बाहर जाते हैं तो भाई चाइनीज ही चाहिए, सूप भी चाहिए और चाइनीज खाना भी, ओके। और कुछ है किसी का? तिथि कुछ तो होगा ना या तुम लोग इतना अच्छा बोल रहे हो, फिर मुझे अभी अपने ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट इतने अच्छे हैं अगर तो फिर मुझे मेरा भी कंट्रोल होना चाहिए ना। क्या तुम क्या बोल रहे थे? चाय छोड़ दी, फिर से छोड़ दी मतलब कब से छोड़ दी? अच्छा गुड, तो कुछ हुआ? स्टार्टिंग में तो हुआ होगा,
अब अच्छा है, अब ऐसा कुछ नहीं है, राइट? अच्छी बात है, मैंने भी छोड़ दी है। बट अगेन अभी मैम ने परमिशन दी है कि हाँ अगर ऐसा है कि भाई उसके बगैर नहीं चलेगा, वैसा अब नहीं है, तो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड हो ब्रेकफास्ट में तो ले सकते हैं, जैसे कुछ थेपला है एंड ऑल, तो वो सूखा सूखा कैसे खाएंगे? ओके, तो फिर चाय के साथ और ऐसा ले सकते हैं, अदरवाइज तो मिल्क है ही। ओके गुड। और कुछ वेदांशी? मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे का पता चले तो तुम्हें शायद मोटिवेशन मिले, नहीं भाई हम भी छोड़ देंगे या हम भी ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, ऐसा है कुछ ऐसा रोज? अच्छा नहीं, किसी किसी को होता है राइस का, मेरे फ्रेंड एक दो थे, फ्रेंड क्या रिलेटिव्स भी बहुत सारे हैं कि भाई राइस तो चाहिए, मतलब अगर राइस नहीं खाया तो उनका मील कंप्लीट नहीं है, लंच और डिनर व्हाटएवर, बट राइस तो चाहिए। और राइस में भी खिचड़ी में भी और मे नॉट बी, बट से राइस मतलब से दाल चावल, वो है तुम्हारा कुछ? 4-5 दिन सुबह बाहर का खाना चाहिए? क्यों इतना ज्यादा? नहीं फिर इतना बढ़ कर देती। अच्छा क्यों, कुछ घर से बोला? बीमार आता हूँ। अच्छा इसलिए कंपलसरी उपवास जैसा। अच्छा 4-5 दिन, लेकिन वीक में ग्रुप में जाते हो खाने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली? फ्रेंड्स के साथ, तो वो तो फिर नाश्ता हुआ ना या मील? मील। अच्छा क्या खाना पसंद है, मतलब चाइनीज, पंजाबी? क्या नाउस होती है मतलब डिस्कवर। अच्छा, मतलब नए नई प्लेट्स एंड ऑल, तो वो एक अलग चीज है, वो अलग है। मैं बोल रहा हूँ हैबिट, वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है इन द सेंस डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट पता चलेंगे, लेकिन हाँ हेल्थ के नज़रिए से इतना ज़्यादा नहीं अच्छी बात है। ओके हेल्थ के नज़रिए से अच्छी बात नहीं है, घर का ज़्यादा खाना चाहिए हमें, बट डिफरेंट डिफरेंट, जैसे घर पे भी हम अगर डिफरेंट डिफरेंट फूड वेराइटी ट्राई करें दैट इज गुड। ओके वैसा होना चाहिए, ऐसा हमारा लिस्ट कि भाई इसके बगैर नहीं चलेगा, वो जितना कम हो उतना हम ज़्यादा हैप्पी भी रह सकते हैं, ये एक रीज़न है। ओके हैप्पीनेस का, नहीं तो अभी नहीं फिर हम सोचेंगे अरे ऐसा थोड़ी है, चाय तो मिलेगी ही ना, ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में चाय बंद हो जाएगी। टॉबैको वाले को भी ऐसा ही लगेगा, दुनिया में टॉबैको बंद थोड़ी होने वाला है, कहीं ना कहीं से ले लेंगे, खा लेंगे। अल्कोहल वाले को भी ऐसा होता है, कहीं ना कहीं से ले लेंगे, बट एक्चुअली हम वो कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो हमें कंज्यूम कर रहा है। ओके हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं। चलो हाँ क्या क्या मेरे घर क्या, ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले तो मैं मम्मी को बोल देता था कि मम्मी ये खाना है वो खाना है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मैम की इच्छा हो कि भाई आज कुछ नया ट्राई करते हैं, बनाते हैं, और टाइम हो, पर्टिकुलरली टाइम होना चाहिए वैसा कि भाई क्लास के लिए नोट्स प्रिपेयर करनी है या कुछ वीडियो बनाना है, कुछ भी ओके घर के काम है, वो सब में से अगर टाइम मिल जाता है, और फिर भी आज सपोज संडे है, छुट्टी है, ऐसा कुछ है, तो मैम कुछ भी के सपोज आज ये बनाएंगे, आज वो बनाएंगे। अदरवाइज तो नया इन द सेंस जब मन हो वैसा है, ऐसा फिक्स नहीं है कि इस दिन पर्टिकुलरली कुछ नया बनाएंगे, ऐसा नहीं है फिक्स। हाँ मैंने सोचा था कि आफ्टर द मैरिज आई विल ट्राई फूड कुकिंग इन द सेंस, ओके, बट अभी भी ट्राई तो किया है, बहुत कुछ नहीं ज़्यादा बनाया, बट अगेन टाइम कंस्ट्रेंट्स, कहीं अगर ज़्यादा ध्यान देंगे हम तो कहीं फिर कम टाइम देना पड़ेगा। ओके सो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। बट हाँ दैट इज़ ऑल्सो देयर कि कुकिंग सबको आनी चाहिए, बॉय और गर्ल कुकिंग आनी चाहिए। वैसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में हमें आनी चाहिए लेकिन स्कूल में सिखाते नहीं है। ओके एक बात होती है कुकिंग, कुकिंग बॉय हो या गर्ल हो आनी चाहिए। दूसरा एक होता है एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्रॉपिंग, वो भी आनी चाहिए कि कैसे, मतलब एटलीस्ट प्लांटेशन करना आना चाहिए, घर के जो प्लांट है वो भी दोनों को आनी चाहिए, मेल हो या फीमेल हो। एक चीज़ होती है पैसे अर्न कैसे करना है, ओके वो भी आनी चाहिए।
ओके क्योंकि ये सब लाइफ की बेसिक है, बेसिक नीड्स है कि भाई पैसे अर्न कैसे करना है, मेल फीमेल दोनों को आना चाहिए। देन पैसों को मैनेज कैसे करना है, वो भी आ तो गए, अर्न हो गए, फिर मैनेज भी करना आना चाहिए, नहीं तो अर्न किए उसका मीनिंग ही नहीं, चले जाएंगे ऐसे ही। ओके तो मैनेज करना आना चाहिए। एंड से रिलेशंस, ओके रिलेशंस को हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि रिलेशन में कोई भी रिलेशन हो, पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिलेशन हो, उसमें सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। ओके तो उसको कैसे, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे हैंडल करें, सिचुएशंस को कहाँ हमें कंटिन्यू करना है और कहाँ कंटिन्यू नहीं करना है, बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन है। ये सारी 4-5 चीज़ें हैं वो लाइफ में हमें आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं आती ओके तो वी कैन नॉट ग्रो एज मच। ओके सिर्फ मार्क्स ले आएंगे उससे ये सब चीज़ें नहीं आ जाएगी। ओके तो ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। एक्चुअली में स्कूल में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर देनी चाहिए। ओके पर्टिकुलरली थोड़ा बहुत वीक में एक बार तो कर सकते हैं ना, कि सपोज 8 लेक्चर्स हैं तो 8 में से एक लेक्चर्स तुम्हें कुकिंग के बारे में मिलेगा क्लास। अभी तो कितनी स्कूल में ऐसे एक्टिविटी होती है, कंपटीशन होती है कि विदाउट, ऐसे हमारी कॉलेज में भी होता था, विदाउट फायर कुकिंग ऐसा कुछ नाम था। ओके फूड विदाउट फायर ऐसा कुछ नाम, मतलब फायर का यूज नहीं करना है, गैस स्टोव वेस्ट स्टोव कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, और तुम्हें फूड बनाना है। फूड मतलब कुछ भी, जैसे कि सब लोग इजीएस्ट क्या बना देते हैं, पानी पूरी ओके इजीएस्ट, फिर ऐसा ही कुछ भी से भेल बना दिया, पानी पूरी बना दिया। ओके तो विदाउट फायर का यूज किए बिना तुम कौन सी प्लेट बनाते हो। ओके तो कॉलेज में ऐसी कंपटीशन होती है, स्कूल में भी शायद होती होगी, एक बार हुई थी जब मैं स्कूल में जय अम्बे में था तब, लेकिन कॉलेज में तो एवरी ईयर ऐसी होती ही रहती है। ओके तो वो सब ऐसा रखना चाहिए कि भाई जैसे एक पीरियड हम रख रहे हैं प्ले का, ओके गेम्स प्ले का, दूसरा एक लाइब्रेरी का रख रहे हैं, तो ये सारी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ओके रिलेशंस के लिए, समझाने के लिए। देन वैल्यूज़ का, हमारी वैल्यूज़ जो हमारा कल्चर है, ओके कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे सब कुछ, वो वैल्यूज़ का एक लेक्चर, सारे लेक्चर्स होना चाहिए। लेकिन फिर ये सब कुछ हम डाल देंगे ना तो मेन कंटेंट कम हो जाएगा या फिर रह जाएगा पढ़ना। लेकिन वैसा करना चाहिए, थोड़ा मेन कंटेंट कम कर दो, थोड़े ही स्टडी तुम ये कम करोगे और वो लाइफ वाली जो एक्चुअल में यूज में आने वाली है वो ज्यादा करोगे तो उससे अच्छा ग्रोथ होगा। कई कंट्रीज में ऐसा होता है। ओके चाइना में देखो पूरी की पूरी स्टडी चाइनीज में होती है, पूरी स्टडी, तुम डॉक्टर बन जाओ चाइनीज पढ़ के बनोगे। यहाँ पे हमें इंग्लिश आनी जरूरी है। ओके नहीं तो देखो मदर टंग में जल्दी समझ में आ जाता है। अगर पहले से तुम मदर टंग सीखी है और तुम मदर टंग की लैंग्वेज में ही स्कूल में पढ़ रहे हो, तो जैसे कि तुम हो जीएससीबी में लेकिन पढ़ तो इंग्लिश में ही रहे हो, लेकिन जीएससीबी में ही गुजराती मीडियम जो के स्टूडेंट्स हो वो लोग, मतलब तुम्हें गुजराती बोलना आती है दैट इज गुड, बट अगर तुम गुजराती में ही पढ़ रहे होते तो फिर बोलना आती है, लिखना आता है, सुनना भी सब कुछ अच्छे से समझ में भी आ जाता है। और फिर तो जो थियरी हम ऐसे याद रख रहे हैं उसको अगर वैसे मतलब ट्रांसलेट किए बिना, यहाँ पे तुम्हें ट्रांसलेट थोड़ा करना पड़ेगा ना कि इंग्लिश में इसको ये बोल रहे हैं तो उसका हिंदी क्या होता है। जैसे मैं इंग्लिश में पूरा समझा दूँ तुम्हें और वही चीज हिंदी में समझाऊं तो हिंदी में ज्यादा समझ में आता है ना। ओके वैसे ही हिंदी से ज्यादा अगर मैं मदर टंग में बता दूं तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ओके बट उसके लिए हमारा मीडियम वो होना चाहिए, मीडियम ऑफ स्टडी। अब भी पेरेंट्स की मेंटालिटी ऐसी हो गई है कि इंग्लिश मीडियम ही चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश मीडियम में ना पढ़े हो उसके बाद देखो कॉलेज तो इंग्लिश मीडियम में ही है, तो 12th तक तुम कोई भी मदर टंग लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हो। अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अब तो चॉइस नहीं, अब तो ख़त्म हो गई स्कूलिंग, 10th में हो तुम। ओके बट वो मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ। ओके कि ऐसी कोई मेंटालिटी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है चाइल्ड को। ओके मैं देखो मैं 12th तक गुजराती मीडियम में पढ़ा था, 12th तक, 10th तक और 12th तक गुजराती मीडियम में पढ़ा था, जीएससी भी गुजराती मीडियम। आफ्टर दैट कॉलेज में भी इंग्लिश में पढ़ा, तो इंग्लिश में स्टार्ट जब किया तो भाई हम तो इतनी बड़ी बड़ी बुकें गुजराती मीडियम में पढ़ के आ रहे हैं और अचानक से सारा मीडियम चेंज इंग्लिश में। क्या बात कर रहे हो, इतना बड़ा ऐसे वो भी इंग्लिश में लिखना है तो पहले तो बहुत प्रॉब्लम हुई।
पहले में भी वन मंथ 2 मंथ तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भाई प्रैक्टिस ही नहीं है। तो फिर उसके बाद इजी, उसके बाद लिखने के लिए इजी, याद रखने के लिए इजी, फिर भी बोलने के लिए अभी टाइम लगेगा। पूरी इंजीनियरिंग खत्म हो गई, बट आई वॉज नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके, बट आफ्टर दैट व्हेन आई completed my master degree from BITS Pilani, and after that I have joined Presidency University as a professor। वहाँ पे क्या हुआ पता है, कंपलसरी हो गया, क्योंकि उनको हिंदी उतनी समझ में नहीं आती, उनकी मदर टंग मुझे नहीं आती और मेरी मदर टंग उनको नहीं आती। सो ओनली ऑप्शन अवेलेबल इज इंग्लिश। सो मैं भी इंग्लिश में कंपलसरी बोल रहा हूँ और वो लोग भी इंग्लिश में ही मुझसे सवाल करेंगे, समझे भी इंग्लिश में। ऐसा नहीं बोल सकते कि हिंदी में बताओ, क्यों, हिंदी भी नहीं समझ में आता ना, लाइक दैट। तो ये जब कंपलसरी हो जाता है ना, एट दैट टाइम यू कैन स्पीक वेरी इजीली। अदरवाइज प्रैक्टिस आएगा, बोलते रहना पड़ेगा। ओके, बट हम क्या करते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली तुम स्पोकन इंग्लिश के क्लास करो, कुछ भी करो, हेजिटेशन नहीं होना है कि इसको कैसा लगेगा, ये सही है गलत है। तुमने अगर इंटरव्यूज तुम देखो सेलिब्रिटीज के, फिल्म एक्टर एक्ट्रेस और से क्रिकेटर्स एंड ऑल, एक पॉइंट सही नहीं होगा ग्रामेटिकली, एक सेंटेंस पूरा ग्रामेटिकली सही नहीं होता। ये पता तुम्हें कब चलेगा, जब तुम्हें पूरा ग्रामर आता हो तब। अदरवाइज तो ऐसे ही लगेगा, क्या इंग्लिश बोल रहे हैं यार, लाइक दैट। ओके, सो बोलना इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वो चेंज होता रहेगा। कोई ना कोई पॉइंट आउट करेगा तुम्हारा वेल विशर, ओ यहाँ पे ये नहीं आएगा, तुम तो सब जगह वॉज 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 लगा दिए, अरे यहाँ पे इज आएगा और यहाँ पे विल आएगा। भाई हम वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, तुम्हारी मूवी अभी आने वाली है, तो इज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, विल आएगा, तो वो कोई ना कोई बता देगा। अरे यार पूरे देश के सामने मैंने ऐसा बोल दिया, फिर तुम मेहनत करोगे, अच्छा इसमें ये आता है, इसमें, तब जाके तुम ग्रामर सीखोगे। इतनी सक्सेस मिल गई उसके बाद अब तुम ग्रामर सीख रहे हो। इंग्लिश बोलना तो सीख लिए पहले, अब ग्रामर बोलना सीख रहे हो, ग्रामेटिकली सही बोलना सीख रहे हो। सो एक्चुअल में देखा जाए ना, जो फॉरेन में इंग्लिश बोलते हैं ना, जिस हम बोलते हैं कि भाई उनको तो आता ही होगा, उनके तो मदर टंग है, वो लोग भी ग्रामेटिकली हमसे ज्यादा खराब बोलते हैं, हमसे ज्यादा रॉन्ग, खराब इन द सेंस ग्रामेटिकली। नोबडी केयर्स दैट मच। टेंसेस का ध्यान रखना है। ओके, ये जो मैंने बताया, एम इज आर, वॉज वेयर, शैल विल, उतना ध्यान रखना है कि तुम फ्यूचर फिर कुछ बोलोगे तो वो समझेगा कि फ्यूचर की बात चल रही है, नहीं अभी की बात चल रही है, नहीं पास्ट की बात चल रही है, लाइक दैट। अदरवाइज इतना कुछ कोई ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाता, टाइम नहीं है किसी के पास ऐसे। तुम कहना क्या चाहते हो वो समझना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, वो सुनना नहीं चाहते, वो समझना चाहते हैं। तो दैट इज देयर। अब रबर की बात करते हैं, चलो। रबर इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द मिल्क ओजिंग आउट ऑफ द लेटेक्स ट्री। मिल्क ओजिंग मतलब कि मिल्क नहीं निकलता, मिल्क ओजिंग इन द सेंस मिल्क के जैसा व्हाइट व्हाइट जो केमिकल्स जैसा निकलता है, उसमें से रबर बनता है, ट्री में से ही निकलता है। शायद तुमने निकाला हो, फेविकॉल भी निकाला होगा शायद। ओके, मतलब फेविकॉल इन द सेंस गम की बात कर रहा हूँ। ओके, ट्रांसपेरेंट जैसा ऐसे लिक्विड निकलता है। ओके, जस्ट इमेजिन कैसे ट्री में से निकल रहा है और उसका हम गम के तौर पे यूज करते हैं। हम तो पहले बहुत ऐसे ही गम यूज करते थे, क्योंकि तब वो टाइम पे, हमारे स्कूलिंग के टाइम पे फेविकॉल का डिब्बा इतना सा मिलता था, 50 रुपीज का, ऐसे ही पेड़ पे से लिया, और उसकी भी ट्रिक है। ओके, सो ऐसे डाल दिया, ऐसे डब्बा और थ्रेड और से नेल्स मार दी ट्री के ऊपर ही, तो धीरे धीरे करके वहां पे गिरता रहेगा और इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारे बॉक्स में। सो इट इज अ मेथड। तो उसमें से मिल्क ओजिंग जो लेटेक्स ट्री होता है उसमें से रबर बनाया जाता है। ऐसे वो फिर लैब में बनाया जाता है रबर, ये निकाल के उसको स्टोर किए करके उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है। एसिटिक एसिड इज मिक्स्ड विद द मिल्क कलेक्टेड फ्रॉम द रबर प्लांटेशन। तो जो मिल्क है रबर प्लांटेशन में से जो मिल्क निकलता है उसमें एसिडिक एसिड मिलाया जाता है। एसिटिक एसिड का दूसरा नाम नहीं, इथेनॉल नहीं, वो तो अल्कोहल है। इथेनॉल तो अल्कोहल है और ये तो एसिड है। हमने पढ़ लिया चैप्टर, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम
ये इथेनॉल मतलब अल्कोहल नहीं है, लेकिन है तो इथेन से रिलेटेड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आया था थोड़ा बहुत, एक्चुअली है 4th चैप्टर में, अभी हमारा डिस्कस करना बाकी है साइंस में, केमिस्ट्री में, बट थोड़ा बहुत तो 1st 2nd 3rd में तो नहीं, 1st 2nd में आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज इथेनोइक एसिड। क्या? इथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड दोनों सेम ही है। ओके, सो एसिटिक एसिड उसमें मिक्स किया जाता है, कोई बात नहीं, 4th चैप्टर हम जब पढ़ेंगे तब तो अच्छे से याद रह जाएगा, लेकिन जैसे कल बताया था 30 तक के एटॉमिक नंबर याद हो जाने चाहिए तुम्हें। ओके, तभी केमिस्ट्री में फिर एटॉमिक से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, लिखना ज़रूरी है। ओके, इट इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक टायर ट्यूब्स। तो टायर है, ट्यूब्स है, वो सब बनाने में रबर का यूज होता है। रबर प्लांटेशन इज कैरिड आउट इन द रीजन्स ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। देखो, गर्मी भी होनी चाहिए और से ह्यूमिड मतलब मॉइस्ट भी होना चाहिए। केरला में सबसे ज्यादा होता है ये। एंड हैवी रेनफॉल, बारिश भी जबरदस्त होनी चाहिए। सो मलेशिया रैंक फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द रबर प्रोडक्शन। देखो, मलेशिया ट्रूली एशिया, ऐड देखी होगी शायद तुमने, ऐसा बोला जाता है उसी एडवर्टाइजमेंट में, ऐसा बोला जाता है मलेशिया। ओके, सो मलेशिया में सबसे ज्यादा रबर प्रोडक्शन होता है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। इन इंडिया केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, आसाम, त्रिपुरा आर द रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो देखो, त्रिपुरा भी आ गया है, आसाम भी आ गया है। सो त्रिपुरा, आसाम एंड साउथ इंडिया में केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका सबसे ज्यादा। मैप का क्वेश्चन आए तो उसमें क्या लिखना है? केरला। ओके, सबसे ज्यादा कहां पर? इंडिया में, केरला में। ओके, चलो तो नेक्स्ट, कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस। तो मसाले की बात चल रही है अब। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ क्यूमिन सीड्स, फिनल सीड्स एंड इसबगुल इन द वर्ल्ड। तो ये तीनों के तीनों जो सीड्स है उसके लिए गुजरात फर्स्ट है पूरे के पूरे वर्ल्ड में। Besides this, India leads in the production and export of dried coriander, fenugreek, mustard, suwa and अजवाइन। ओके, तो ये सारे स्पाइसेस में भी इंडिया लीड कर रही है। इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 35% इन द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ द कॉन्डिमेंट्स। तो 35%, देखो कितना ज्यादा है, 35 पूरे के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया ही 35% प्रोड्यूस कर रहा है। Indian black pepper, cinnamon, clove, etc. are high in demand in the country and the world. तो ये सब जो स्पाइसेस हैं, ओके, सिनामॉन एंड से ब्लैक पेपर, क्लोव, ये सब बहुत ज्यादा कंट्री में भी और पूरे के पूरे वर्ल्ड, ये सारे ही स्पाइसेस जो कॉन्डिमेंट स्पाइसेस हैं, ओके, वो इंडिया में तो फेमस है ही, डिमांड में है ही। क्यों? क्योंकि हमारा टेस्ट ही ऐसा है, थोड़ा चटाकेदार टाइप। ओके, लेकिन पूरे के पूरे वर्ल्ड में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और फॉरेन में तो, फॉरेन इन द सेंस वेस्टर्न कल्चर और वेस्टर्न कंट्रीज में तो बहुत ही ज्यादा डिमांड है इंडियन मसाले की। ओके, सो देखो और मसाले हैं, अश्वगंधा, ये सारे हम जो आयुर्वेदिक में यूज करते हैं वो है अश्वगंधा, तुलसी, कार्यतु, मिंडी आवल, व्हाइट मुसली, मधुनाशिनी, अशोक, गार्मल, लिंडी पाइपर, गैलो, एलोवेरा एक्सेट्रा। तो ये सारे भी स्पाइसेस में ही आएंगे, स्पाइसेस और से कॉन्डिमेंट्स में आएंगे एक्सेट्रा। ओके, आर इंक्लूडेड एज द मेडिसिनल प्लांट्स एंड मिंट, मेंथोल, पाल्मरोजा, लेमन ग्रास एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड एज द फ्लेवर्ड क्रॉप्स। तो सिर्फ फ्लेवर्ड क्रॉप्स के लिए भी हमारे पास ग्रास एंड से प्लांट्स है। ओके, सो कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस बहुत ज्यादा छोटा सा ही हमें एक पैराग्राफ 3-4 सेंटेंस ही गिवन है, बट डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वर्ल्ड में इंडिया का भी बहुत आगे नंबर आता है। देन नेक्स्ट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। ऐसे तो होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं इंडिया में, पर्टिकुलरली फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ। ओके, होते हैं, इनफ अमाउंट में होते हैं, बट बाकी कंट्रीज में और ज्यादा होते हैं। फ्रूट्स के लिए मेजरली थोड़ा बहुत तुम्हें विंटर टाइप एटमॉस्फेयर ज्यादा चाहिए। तो हमारा विंटर तो होता है, ओके, बट पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। तो फॉरेन में ये बहुत ज्यादा होते हैं फ्रूट्स, इसीलिए देखना
जैसे कि कश्मीर और वो साइड है, वहाँ के फ्रूट्स पूरे इंडिया में, से एप्पल है और कितने सारे ड्राई फ्रूट्स है, एप्पल्स है, तो वो सारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, हाँ, फिर जो बाकी फ्रूट्स है वो तो होते ही, मैंगो तो देखो हमारा राजा है। ओके, एनिमल का किंग कौन है? एनिमल कहाँ बोल रहा हूँ, ओके फ्रूट का किंग कौन है? मैंगो। ओके, एनिमल का किंग कौन है? लायन। ओके, चलो, ये छोटे थे हम तब ऐसे समझाते थे। ओके, फिर से नेशनल बर्ड कौन सा है हमारा? पीकॉक। फिर नेशनल फ्लावर? लोटस। ओके, और कुछ होता है क्या? नेशनल कौन सी है? यस। ओके, और कुछ? नेशनल रिवर? गंगा। ओके, चलो चलो, सो इन फ्रूट प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद इंडिया सेकंड आता है। ओके, फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, नाशपाती, ऑरेंज एक्सेट्रा आर ग्रोन इन इंडिया। तो ये सब ऐसे हैं जो इनफ अमाउंट में होते हैं। बाकी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन एक अच्छे खासे अमाउंट में ये फ्रूट्स होते हैं, बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप एंड नाशपाती एंड ऑरेंज। ओके, फ्रूट एक्चुअली हमें हमारे हेल्थ में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने की ज़रूरत है। जनरली सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए पता है हमें? फ्रूट्स। हाँ, मतलब फ्रूट्स में ही आ गया ना, ग्रेप्स बोल रहे हो ना तुम? हाँ, तो फ्रूट्स सबसे ज़्यादा, उससे कम लीफी वेजिटेबल्स, मतलब वेजिटेबल्स, उसमें सब कुछ आ गया, और सबसे कम ग्रेन्स, मतलब चावल, रोटी, वो सब ग्रेन से बनता है ना। हम उल्टा करते हैं, ग्रेन सबसे ज़्यादा खाते हैं, वेजिटेबल उससे कम, और फ्रूट तो उससे भी कम। दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ हमारी हेल्थ के लिए जो प्रॉब्लम है वो यहीं से आती है। ओके, हम खाते ही उल्टा है। फ्रूट सबसे ज़्यादा खाना है, फिर वेजिटेबल्स खाने हैं, एंड लास्ट में ग्रेन्स। तो हम ग्रेन सबसे ज़्यादा खाते हैं, उसमें थोड़ा बहुत डाल दिया सब्जी, वेजिटेबल, और फ्रूट्स तो भाई कोई रेगुलर खाता भी है या नहीं पता नहीं। ओके, जनरली तो जूस में ही आ जाता है, भाई जूस दे दो तो पी लेंगे, मेहनत कौन करेगा ऐसे बट खाने चाहिए फ्रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट, के कौन से टाइम पे हम खा रहे हैं। एक्चुअल में तो ये जैसे बहुत सारे, देखो हमारे स्क्रिप्चर में, रिलीजन में लिखा हुआ है कि भाई तुम इवनिंग की सपोज आरती कर लो, भगवान के नाम ले लो, पूजा कर लो, उसके बाद खाना खा लो, खाना खा के फिर सो जाओ। ओके, लाइक दैट। एंड ऐसा नहीं है हाँ, हमारे ही फैमिली में है। ओके, मेरे अंकल हैं, मेरे चाचू छोटे, ओके, वो अभी वैसी लाइफ जीते हैं जैसे हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखी हुई है आज की डेट में। लेकिन क्या होता है पता है इससे? यू आर अलोन, अलग हो जाते हैं, पूरी सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, फैमिली से तो अलग ही हो जाते हैं, फैमिली से भी अलग हो जाते हैं, और पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरे की पूरे वर्ल्ड से ही अलग हो जाते हैं। तुम्हारी दुनिया ही अलग हो जाती है, उनकी दुनिया ही अलग है, लाइक दैट। बट कुछ पाने के लिए फिर थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना। बट उनका टाइमिंग वैसा है। अभी तो वो 6:30 7 o'clock को, 6:30 को खा लेंगे। अभी शायद खा भी लिया हो 6 बजे। ओके, खाना खा लेंगे, फिर थोड़ा वॉक करने निकल गए, ये वो, ज़्यादा से ज़्यादा 8 o'clock तक घर में आ जाएंगे वॉक करने के बाद, एंड 8:30 को सो जाएंगे, और सुबह 2:30 को उठ जाते हैं। 2:30 सुबह। ओके, 2:45 से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट होता है। ओके, 2:45 से अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि उसके पर्टिकुलर मिनट्स है, जो हमारा सनराइज है उसकी वो मिनट्स आगे, मतलब से 32 मिनट्स और 1 hour 32 मिनट ऐसा टाइमिंग है। उतना तो एवरीडे सेम टाइम पे थोड़ी सनराइज होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2:45 से ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। ओके, तो वो टाइम पे वो उठ जाते हैं। तो 2:45 को तो उठ गए, 1 घंटे में सब कुछ नहा धो लिया, सब कुछ एकदम रेडी हो गए, पूजा कर ली, 4 बजे तक पूजा कर ली। 4 बजे साइकिल लेके जाते हैं टेम्पल। ओके, टेम्पल में पूजा करते हैं। एक्चुअली जो पुजारी है वो तो बाद में आएंगे, पहले चाचा
पूजा कर देते हैं। ओके, भगवान को नहलाना, पूजा करना, उनका सब कुछ पूजा पूरी की पूरी जो हम देखते हैं या फिर पर्टिकुलर डे में करते हैं ना, जैसे जन्माष्टमी में बहुत अच्छी हमने पूजा कर ली, शिवरात्रि पे बहुत अच्छी पूजा कर ली, वैसे जो बड़े दिन में हम जो पूजा करते हैं वैसी पूजा वो रोज करते हैं। और 6 बजे तक तो सब 2 घंटे 1.5 आवर 2 आवर जैसे पूजा, 4 बजे से 6 बजे तक वो पूजा करने भी साइकिल पे जाना है। फिर साइकिल लेके चले जाते हैं हॉस्टल ग्राउंड, वहाँ 2-3 घंटे क्रिकेट खेलते हैं। आज की डेट में हम उनकी एज 55 प्लस है। ओके, देख के लगेगा नहीं 55 प्लस है, हाँ हेयर देख के लगेगा, अदरवाइज बॉडी आउटलुक देख के लगेगा नहीं 55। तो क्रिकेट खेलने जाते हैं 2-3 घंटे, आएंगे 8-9 बजे, फिर से बात ले लेंगे, फिर वापस दोपहर का अनमैरिड है, मैरिज नहीं किया है। ओके, फिर वापस अपना काम मतलब से खाने के लिए जो भी कुछ प्रिपेयर करना हो ये वो, खाना खा लिया 11:30 बजे जैसे, तो खाना भी खा लिया, लंच। उसके बाद से 12 o'clock से वो शिव भक्त है तो शिव कथा सुनते हैं एवरी डे 12 to 4 जैसे दोपहर का टाइम। शिव कथा टीवी में आती है, अलग अलग चैनल्स पे आती रहती है। ओके, तो शिव कथा सुनते हैं, शिव महापुराण पढ़ते हैं, टाइम मिल गया मंत्र किया, जप किया, वही लाइफस्टाइल। ओके, रिटायर्ड हो गए हैं, ब्लू स्टार में थे, जॉब में से रिटायर्ड हो गए हैं, लाइक दैट, अभी भी वैसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ओके, हम इंस्पायर हो जाते हैं, हम सीखते हैं उनसे, बट एक्चुअली सीखा कब माना जाएगा, जब हम वो फॉलो कर पाए। एग्जैक्टली तो सपोज चलो बहुत जर्नी है, बट थोड़ा बहुत भी अगर हम फॉलो कर पाए, ओके, तो उनका जो अंदर से जो जॉय, अंदर से जो, जिसे अभी मैंने नहीं बोला यही लाइफ है, तो लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, वही टाइम पे अगर हम सही करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे कि हम बोलते हैं हम मिल्क पीते हैं रोज़, अच्छी बात है, हाँ अच्छी बात है, लेकिन फिर मिल्क को कैसे पीना चाहिए। फिर मिल्क पीते और उसमें तुमने 2-3 चम्मच शुगर डाल दिया, तो फिर बेनिफिट तुमने बहुत कम कर दिया, 100% से तुम से 50% पे आ गए अगर 2-3 चम्मच शुगर ऐड कर दी तो मिल्क में। ओके, फिर सपोज तुमने ठंडा मिल्क पी लिया तो और 50% से तुम आ गए 40। गर्म पीना चाहिए, ओके, क्योंकि डाइजेशन के लिए हॉट मिल्क अच्छा है। ओके, फिर सपोज सुबह सुबह तुमने मिल्क पी लिया, स्कूल जाते समय अगर तुम मिल्क पी रहे हो, दैट इज द रॉन्ग टाइम, वो टाइम सही नहीं है। रात को पीना चाहिए मिल्क। ओके, रात को मिल्क पीना चाहिए, और रात को शाम के बाद कभी भी फ्रूट्स है और से वो हमारा क्या लस्सी है, बटर मिल्क है, खट्टी चीज़ें और फ्रूट्स, लेमन जूस, वो कभी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉडी को एडवर्स इफेक्ट करेगी। जो उसके फायदे हैं, फायदा तो मिलेगा नहीं, एडवर्स इफेक्ट करेगा। सो हम कर तो रहे हैं, सपोज हम तो इतने टाइम से कर रहे हैं, बेनिफिट नहीं मिला, क्यों उल्टा कर रहे हैं हम, इसलिए बेनिफिट नहीं मिला, लाइक दैट। तो ये सारे लाइफ साइंस है, लाइफ स्किल्स है, ये तो पता ही होना चाहिए ना भाई। लेकिन हमें ये पता है कि चलो मिल्क पीना अच्छा है, फिर भी हम नहीं पी रहे, तो हमें तो कितनी लंबी जर्नी करनी है। पहला तो जो अच्छा है वो पता करना है, फिर पता करने के बाद ट्राई करना है कि वो जो अच्छी चीज़ हमें करनी है वो करे, और जो बुरा शेड्यूल है उसको छोड़ते जाए। फिर वो किया, अब क्या उसका टाइम सही है, ओके, कंजम्पशन की मेथड सही है, जैसे मिल्क के लिए बताया टाइम, फिर ठंडा और गर्म, और फिर से शुगर नहीं लेनी है। ओके, तो जूस पीते हैं, कितने लोग जूस पीते हैं तो उसमें भी मेनली शुगर डालते हैं, ओके, मसाले डालते हैं, शुगर डालते हैं। एक्चुअल में फ्रूट में सबसे ज़्यादा शुगर होता है, कोई भी फ्रूट हो, खट्टा फ्रूट हो ना तो भी उसमें शुगर होगा, तो फ्रूट जूस में शुगर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम टेस्ट के लिए पीते हैं, टेस्ट के लिए नहीं पीना है। और एक्चुअली अगर तुम वैसे हैबिचुएटेड हो जाओगे ना तो तुम्हें वो वाला टेस्ट अच्छा लग जाएगा, विदाउट शुगर वाला। जैसे अभी बहुत टाइम से मैं चाय छोड़ दी है, और जब पीता हूँ तो बहुत ही कम शुगर, बहुत ही कम, ओके, वैसे ही। और से मिल्क पीता हूँ तो मिल्क में विदाउट शुगर मिल्क, ओके। तो अब तुम्हें कोई ऐसी चाय पी दे ना, कहीं मेहमान मतलब कहीं पे चले गए और किसी ने चाय दे दी, मिल्क दे दिया ना, अरे भाई ये क्या है, वो गुलाब जामुन के वो शुगर सिरप दे दिया हो, इतना मीठा लगेगा। एक्चुअल में वो इतना मीठा नहीं है, लेकिन वो लगेगा, क्यों, मेरी हैबिट छूट गई ना इसलिए। तो एक्चुअल में वही अच्छा है। तो वैसे तो ये तो सिर्फ एक मिल्क का एग्जाम्पल है,
टाइम कैसे कंज्यूम करना है, कब कंज्यूम करना है, मेथड, ठंडा गर्म, क्या डालना है क्या नहीं डालना है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मिक्स नहीं करते हैं, कभी मिक्स नहीं करते हैं। जैसे कि हम फ्रूट सलाद पीते हैं, चीकू, बनाना और मिल्क इकट्ठा करते हैं, वो कभी नहीं करना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये सब कुछ भी नॉलेज गिवन है हमारे स्क्रिप्चर में, हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ कि वो सब बातें भी इंक्लूड करनी चाहिए। अभी हम तो सजेस्ट कर सकते हैं या फिर हम डिस्कस कर सकते हैं, तब तक हम क्या करें, तब तक हमें हमारा काम कर लेना है, डबल ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये तो पढ़ना ही है, साथ साथ में वो भी पढ़ना है, अगर सब सही में अगर इम्प्रूव करना है तो। ओके चलो, सो बनानास आर ग्रोन इन तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र यहाँ पे। देन एप्पल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ग्रेप्स इन उत्तराखंड, महाराष्ट्र। ये हो गया था क्या? नहीं हुआ ना, अच्छा। ग्रेप्स मतलब अभी नहीं, पहले कभी हमने नहीं डिस्कस किया ना। अच्छा, सो ग्रेप्स, ओके, शायद ये डिट्टो सेंटेंस सीबीएसई में आया था, इसलिए शायद मुझे ऐसा लग रहा है। सो ग्रेप प्रोडक्शन इज लेस देन इट्स डिमांड, इट इज इंपोर्टेड फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया से हम ग्रेप्स को इंपोर्ट करते हैं। Then besides various vegetables are grown, इसके अलावा दूसरे सारे वेजिटेबल्स भी हैं। फ्लावर्स लाइक रोज, जूई, मोगरो, गलगोटा एक्सेट्रा आर ऑल्सो कल्टिवेटेड एंड thus various crops are grown in India। तो वैसे ही बहुत सारे क्रॉप्स इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। थिंग्स टू नो, ओके, अगेन इसके पहले का थिंग्स टू नो था, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। कौन सा था? रागी, यस। और मैंने तुम्हें बताया था, मैं 2 दिन से खा रहा हूँ, हाँ, वो पापड़ी रागी की। ओके, सो क्यों ऐसा मन हो जाता है? मन हो जाता है मतलब याद आता है, घर में पड़ा हुआ है और खा नहीं रहे, उसका मीनिंग क्या है? बट एटलीस्ट ये सब कॉन्सिक्वेंस है, कोइंसिडेंट है। अच्छा हमने बात की, चलो तो खाएंगे, लाइक दैट। ओके, सबके ही बेनिफिट्स है, लेकिन ऐसा होता है कि हमारे पास ही है लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे। ऐसा समझो कि तुम्हारे पास बनी बनाई हुई अच्छी सी नोट्स में दे रहा हूँ, सपोज ये वो, अगर उसमें से तुम पढ़ो ही ना तो थोड़ी मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास रेडीमेड ही है, सब कुछ ही है, सिर्फ तुम्हें पढ़ाई करनी है, लाइक दैट। ओके, वैसी बात है ये। सो जितना भी नॉलेज है वो हमें यूज करना चाहिए। तो देखो, विद द इंक्रीज इन कल्टीवेशन फॉर कैश क्रॉप्स देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ग्रास। तो ग्रास की शॉर्टेज हो गई है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रास लाइक फोडर क्रॉप, धरफ, दैट इज गुजरात धरफ 1, अंजान, ओके, मार्सल, शानियार एंड जिंजुओ, धमन, हेम्टा एंड क्लेटारिया आर ग्रोन इन गुजरात। सारी की सारी ग्रास की टाइप है, तुम्हें नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछा जाता। जनरली ऑल ग्रास टाइप शुड बी हार्वेस्टेड इन अक्टूबर आफ्टर 4 months ऑफ शोइंग देम। सो 4 मंथ उसको सो किया जाता है और फिर अक्टूबर के टाइम पे उसको हार्वेस्ट किया जाता है। जस्ट अभी 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले सपोज मैं आ रहा था ये रचना साइड से, शायद तुमने देखा हो, अभी तुम ये रूट से आए हो तो, कि बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ काउज एंड बफेलोज थे और वहाँ पर किसी ने डाला हुआ था उनका फॉडर क्रॉप और वो सब खा रहे थे। हंड्रेड्स ऑफ, ऐसा नहीं कि से 5-10, हंड्रेड्स ऑफ ऐसे काउ बफेलोज है और वो फॉडर क्रॉप किसी ने जानबूझ के डाला हुआ था, क्योंकि वहाँ पे अभी 1 साइडेड रोड ही चल रहा है, दूसरी साइड वाला रोड बन रहा है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ आती नहीं है, जाती नहीं है, तो वहाँ पे किसी ने सारा फॉडर क्रॉप डाल दिया और सारे के सारे एनिमल्स वहाँ मस्त आराम से बैठ के खा रहे हैं, खड़े खड़े इन द सेंस। ओके, सो क्यों हमें ग्रो करना पड़ेगा? हम ऐसा नहीं कि भाई हाँ गाय दूध देती है तो दूध यूज करो भाई, अच्छा सा खाना वाना खिलाओगे, ग्रो करोगे, उसकी केयर करोगे, तब जाके दूध मिलेगा। अदरवाइज वो बीमार हो गई तो दूध में भी फिर हमें डिजीज हो जाएगा। अगर नहीं होता, वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज नहीं होते, गाय में तो नहीं होता है, बट हमने देखा ही है जो नॉन वेज फूड है, सपोज वो चिकनगुनिया आया था तो वो हैन लोगों ने एग्स और हैन और वो सब खाना बंद कर दिया था, याद हो तो। वैसे बहुत सारे फूड्स में भी, मतलब से नॉन वेजिटेरियन फूड में भी से बैक्टीरिया, वायरसेस वाले रोग, डिजीज होते हैं। ओके, तो ये तो क्रॉप्स के लिए ही था। ओके, 6 o'clock हो गया है, क्या करना है? नेक्स्ट रखें, नेक्स्ट
नेक्स्ट रखते हैं. सो टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर. सो मे बी से वन डे, इतना टाइम मिले तो वन डे में हो जाएगा कंप्लीट, और से मैक्सिमम 2 days, मैक्सिमम 2 days और 1 days में हमारा चैप्टर कंप्लीट.